अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। आज के हमारे प्रेजेंटर्स हैं ज़ीशान अजीज, नवेरा एंड आसमा। बट आई स्टिल कांट सी ज़ीशान अजीज हियर। ओके, डन। सो लेट्स स्टार्ट विद नवेरा अजीज। नवेरा इम्तियाज, यू मे स्टार्ट योर presentation now. ओके मैम। मैम क्या मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ? Yes, sure. जज़ाकल्लाह। Navera, you can share your screen. नवेरा, देयर इज एन प्रॉब्लम, आप बता दें, मैं शेयर कर देती हूँ आपकी स्लाइड्स। यस मैम। नो मैम, आई विल शेयर। ओके, मैम मेरी स्क्रीन आप शेयर कर दें कि पता नहीं क्या इशू आ रहा है। ओके। डन। ओके, यू कैन स्टार्ट नाउ। अस्सलाम नवेरा, आर यू वालेकुम देयर? रहमतुल्लाहि व यस मैम। ओके, स्टार्ट। ओके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। होप यू ऑल आर डूइंग गुड and the best state of Rehman. My name is Naveera Imtiaz from C32 and my captain is Miss Alina Fayaz. Today we will discuss about task 6 questions. So the first question is intellectual warfare is going on now? So yes, intellectual warfare बिल्कुल जारी है। तमाम मज़ाहिब, कल्चर्स और यहाँ तक कि साइंटिफिक शोबों में भी नज़रियात आपस में टकराते रहते हैं। उम्मत मुस्लिमा भी इससे मुस्तस्ना नहीं है। यहूदी, ईसाई, हिंदू, यहाँ तक कि सेकुलर पावर्स भी इंटेलेक्चुअल वारफेयर में मसरूफ है। क्वेश्चन नंबर 2। मैम स्लाइड शेयर करेंगे प्लीज? मैम एक और नेक्स्ट कर दें। एक और क्वेश्चन नंबर 2 and 3 and 4 को आई विल ट्राई कि एक साथ ही एड्रेस कर दूं टाइम लिमिटेशन की वजह से। इसके लिए एक आइडियोलॉजी मॉडर्निज्म को पिक करते हैं और इसको देखते हैं। इस्लाम में मॉडर्निज्म कैसे आया और इनके कानूनी तर्ज की क्या खामियां थी और उम्मत पे इनके क्या असरात हुए। इससे पहले ये समझना जरूरी है कि मॉडर्निज्म है क्या और इस्लाम में इससे क्या मुराद है। इस्लाम में मॉडर्निज्म से मुराद इस्लाम की ऐसी तारीफ करना, इसमें ऐसी तवीलें पेश करना या इसकी टर्मिनोलॉजीज को ऐसे मैनिपुलेट करना कि इस्लाम और वेस्ट आइडियोलॉजीज और कॉन्सेप्ट्स में हम आहंगी और मुताबिकत दिखाई जा सके या इन कॉन्सेप्ट्स को इस्लाम से साबित किया जा सके। इन कोशिशों को मॉडर्निज्म कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मगरिब में जमहूरियत का एक कॉन्सेप्ट है। जमहूरियत इंसान की कानून साजी है। तो ये बात की जाए कि इस्लाम में भी शूरा है और जमहूरियत में भी शूरा है। जमहूरियत में भी हुक्मरान की अकाउंटेबिलिटी होती है और इस्लाम में भी खिलाफत में हुक्मरान की अकाउंटेबिलिटी होती है। तो जमहूरियत शुराइयत है और बिल्कुल इस्लाम के मुताबिक और बिल्कुल इस्लाम के मुताबिक है।
इस तरह की बातें अगर कोई मुफक्किर या आलिम या कोई भी सियासी जमात करते हैं तो दैट्स मीन कि वो मॉडर्निस्ट सोच या मॉडर्निस्ट वे से मुतासिर हैं। इसी तरह आज़ादी राय का जो तस्वुर वेस्ट में है, इसमें भी ये कहना है कि जी इस्लाम में भी ये हुक्म है कि कैसे एक औरत जो है वो हजरत उमर के फैसले के खिलाफ खड़ी हो जाती है कि उमर तुम कौन हो तो ये फैसला करने वाले, जबकि अल्लाह और उसके रसूल ने नहीं किया। इस तरह आज़ादी राय को पेश करना कि ये तो बिल्कुल इस्लाम के अंदर से निकली हुई चीजें हैं। इस तरह के लोग और इस तरह के भी लोग हमें नजर आते हैं कि पर्दा आंखों में होता है, लड़की चाहे जो मर्जी पहने उससे नहीं फर्क पड़ता, सीरा असल चीज होती है। इस तरह बहुत सी और भी मिसालें दी जाती हैं, इसलिए ताकि इस्लाम और वेस्ट में कंपैटिबिलिटी दिखाई जा सके। ये सब तावीलें मॉडर्निस्ट अप्रोच को बयान करती हैं। अब क्वेश्चन इज दैट कि इस्लाम और वेस्ट के में मुताबिकत दिखाने की वजह क्यों पेश आई। प्रॉपर काम हुआ इसके ऊपर, और 19वीं और 20वीं सदी के उलमा मुफक्किरीन इस पे वर्किंग करते हुए भी हमें नजर आते हैं और मगरिबी ने सराहते हुए भी नजर आता है। इसकी वजह यह है कि इस्लाम की इब्तिदा से लेकर 200-300 साल पहले तक के मुसलमान अल्लाह के इस फरमान को बहुत अच्छे से समझते थे कि मैंने इंसानों और जिन्नात को सिर्फ इसलिए पैदा किया ताकि वो मेरी इबादत करें। और मुसलमान बहुत ज्यादा क्लियर थे इस बात में कि यहाँ सिर्फ रूहानी इबादत कलमा नमाज रोजा ज़कात हज से मुराद नहीं है, या बल्कि द होल सिस्टम ऑफ लाइफ यहाँ पे मुराद है। और हमने तमाम निज़ाम ज़िंदगी अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक गुजारनी है और हर मामले में इनकी तरफ रुजू करना है। और ये आयत भी स्क्रीन पे मेंशन है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब तक हर मामले में हम फैसला करने वाला नहीं बना लेते तब तक हम मोमिन नहीं हो सकते। मैम स्लाइड नेक्स्ट कर दीजिए प्लीज। ये बेसिक मेरिट है मुसलमान होने का। और तमाम सहाबी इस्लाम के शरई माखीज जो यहाँ पे मेंशन है, कुरान सुन्नत इजमाय सहाबा और कयास, यानी इज्तिहाद के थ्रू ही फैसले करते थे। अब जब तक मुसलमान किसी भी नई रियलिटी जैसे क्लोनिंग है, इसके लिए अगर हमें हुक्म शरी तक पहुंचना है तो इन शरई माखीज को बुनियाद जब तक हम बनाते रहेंगे और इनको इम्प्लीमेंट करते रहेंगे तो हुक्म शरी तक हम पहुंचते रहेंगे। इज्तिहाद का ये तरीका थ्रू आउट द हिस्ट्री मेंटेन रहा था, बट उस्मानी खिलाफत के आखिरी दौर में अरबी जुबान के नेशनल लैंग्वेज के तौर पे चेंज हो जाने की वजह से इज्तिहाद के फहम में कमजोरियां होना शुरू हो गई। और इसी दौरान 19वीं और 20वीं सदी में मगरबी तहजीब की इब्तदा हुई और मगरब में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया और आज़ादी राय, आज़ादी मलकियत और फेमिनिज्म और इस तरह के और भी जो कॉन्सेप्ट्स थे वो जन्म लेने लगे। अब मुसलमानों को जरूरत इस बात की थी कि इन कॉन्सेप्ट्स की आइडियोलॉजीज को वो एड्रेस करते और इज्तिहाद के जरिए हुक्म शरी तक पहुंचते। लेकिन चूंकि इज्तिहाद के बारे में फहम कमजोर हो गया था और मगरिब के अरूज और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मुसलमानों पे एक असर था और हमारे मुफक्किरीन इंटेलेक्चुअली वीक हो गए थे और उम्मत जवाल पजीर हो रही थी, तो वो लोग हमारे मुफक्किरीन उनसे मुतासिर हो गए और फिर उन्होंने इस्लाम में से तवीलें पेश करना शुरू कर दी और इस्लाम में और वेस्ट में मुताबिकत दिखाना शुरू कर दी। अब सेकंड पे हमारे वो उलमा आते हैं या वो मुफक्किरीन आते हैं जो इस्लाम के साथ मुखलिस थे, बट उन्होंने जो अप्रोच यूज की वो डिफेंसिव अप्रोच थी। यानी बजाय इसके कि इज्तिहाद के थ्रू हुक्म शरी तक पहुंचते और इन कॉन्सेप्ट्स को निगेट करते और इन इसके कंपैरेटिवली नरेटिव्स बिल्ड करते, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उन्होंने मगरिब को गलत साबित किया कि नहीं जी तुम ये कहते हो कि इस्लाम में तो शुराइयत नहीं है, जमहूरियत नहीं है, तो अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो देखें अकाउंटेबिलिटी इस्लाम में है और नाउजुबिल्लाह जमहूरियत की बानी तो हजरत उमर है। इस तरह की बातें, ये डिफेंसिव अप्रोच उन्होंने यूज किया और इसका नतीजा ये हुआ कि हमने देखा कि उस्मानी खिलाफत के आखिरी दौर में एक वक्त ऐसा भी आया जब इस्लामिक पीनल कोड की बजाय फ्रेंच पीनल कोड को रियासत के पनिशमेंट सिस्टम के तौर पर अडॉप्ट कर लिया गया। और फिर इस तरह आहिस्ता आहिस्ता हमने इनके सारे कॉन्सेप्ट्स और आइडियोलॉजीज को इस्लाम का लेबल लगा के अडॉप्ट कर लिया। और इस बारे में हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर भी दी थी कि कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि मेरी उम्मत अपने से पहले कौमों की ताबेदारी ऐसी नहीं करेगी, यानी बालिश और हाथ दर हाथ। इस पर साहबी ने पूछा या रसूलल्लाह क्या फारिस और रोम वालों की, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो और कौन लोग मुराद हैं। अब ये देखते हैं कि वो कौन से ऐसे हमारे मुफक्किरीन की अकल समझ में के नकाइस थे कि वो मॉडर्निज्म की तरफ आ गए और मॉडर्निस्ट सोच से वो मुतासिर हो गए। पहली वजह तो ये थी कि मुसलमानों में ये अंडरस्टैंडिंग पैदा होगी कि जो चीज़ इस्लाम के मुखालिफ ना हो और इससे मना करने की कोई नस भी मौजूद ना हो तो इसको लेना जायज़ है। यानी हर वो फिक्र, हुक्म या कानून जो इस्लाम के मुखालिफ नहीं है, इसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं। अब देखें कि इंटेलेक्चुअलिज्म में एक्टिवली पार्टिसिपेट ना करने की वजह से अप्रोच क्या से क्या बन गई, मतलब इज्तिहाद से
अप्रोच ये हो गई कि बस ये देख लो कि साफ मना तो नहीं है ना। दूसरी वजह ये है कि मुबाह की डेफिनेशन को उन्होंने मैनिपुलेट किया। उन्होंने ये मुबाह को कहा कि हर वो चीज़ मुबाह है जिसको इख्तियार करने पर शरीयत में वईद नहीं आई। और ये बुनियादी नुक्ते जिनको मॉडर्निस्ट जो है वो एज अ असूल अपनाते हैं, और पूरी मगरबी तहजीब को उन्होंने इस्लाम से हम आहंग करने की कोशिश की, और एक हाइब्रिड वेरिएंट ऑफ इस्लाम जो है वो उम्मत के सामने रख दिया। अब देखते हैं कि इस्लाम मॉडर्निज्म के बारे में क्या कहता है। अभी हमने कुरान पाक की एक आयत पढ़ी कि जब तक मोमिन मुसलमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर मामले में फैसला करने वाला नहीं बनाते, तब तक वो मोमिन नहीं है। और एक और हदीस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि ऐसा कोई भी अमल जिस पे हमारा हुक्म नहीं है तो वो मरदूद है। ऐसी हजरत आयशा से इतनी सारी रिवायात हैं जिसपे भी उन्होंने यही फरमाया कि कोई ऐसी नई बात इजाद जो अगर कर ली किसी ने तो वो मरदूद है, वो रद्द है। ये वाली कुरान पाक की आयत और अहदीस वगैरह किसी से कुछ भी लेने से मना कर रही हैं साफ। और जो उलमा ये कहते हैं या मुफक्किरीन कि जिस पर शरअ खामोश है वो मुबाह है, तो क्या उन्हें ये नहीं नजर आता कि वही का इंतजार फरमाते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तक, जब तक वो हुक्म वही नहीं आ जाती थी, जब तक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही का इंतजार फरमाते थे। अगर उन्हें हुक्म शरई नहीं पता होता था, खामोशी इख्तियार करते थे और फिर अल्लाह की वही का इंतजार करते थे। तो ये वाज़ेह Navera, दलील है sorry. कि कुरान। जी मैम। You have 2 minutes left. Please conclude your presentation. ये मैम, ओके मैम। कुरान के अलावा से लेना जायज़ हरगिज़ भी नहीं है। और एक और उन्होंने ये दलील देते हैं कि जो हुक्म इस्लाम से मुतसादिम ना हो उसको लिया जा सकता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शरीयत लेकर आए वो इस्लाम है, इस्लाम से मुतसादिम इस्लाम तो नहीं है, तो फिर उसको लेना कैसे जायज़ है। तो ये भी रिजेक्ट हो जाती है। इसी तरह कोई भी अमल जिसकी बुनियाद अगर इस्लाम ना हो, ऑल दो कि वो अमल अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म से मुशाबहत रखता हो, तब भी चूंकि उसकी बुनियाद अल्लाह का हुक्म नहीं है, उसकी बुनियाद शरई नहीं है, तो वो हुक्म भी शरई नहीं होगा, वो अमल भी शरई नहीं होगा। सो इस्लाम में अमल की असल हुक्म शरई है, और इसका तरीका ये है कि इज्तिहाद करके हुक्म शरई तक पहुंचा जाए। मुसलमानों पर फर्ज है कि वो अपने हर मसले में हुक्म शरी तक पहुंचे। और ये जो अप्रोचेज हैं कि जहाँ शरा खामोश है वो मुबाह है, जिस पे वईद नहीं है वो लेना जायज़ है, जो इस्लाम से मुतसादिम नहीं है वो इस्लाम है, तो ये सब इंतहाई गलत अप्रोचेज हैं। और ये कॉन्सेप्ट जो वेस्ट के आज हमारे दरमियान मौजूद हैं वो इन्हीं गलत अप्रोचेज की वजह से मौजूद हैं। तो इनसे बचने का ये रास्ता है कि अपने हर मामले में इज्तिहाद के थ्रू हुक्म शरई निकालें, और बजाते खुद हम इस कैपेबल और हम इतने इंटेलेक्चुअली सुपीरियर हों कि हम खुद हुक्म शरई निकाल के तो अपने मामलात का फैसला कर सकें। इस्लाम भी हमसे ये डिमांड करता है कि हर गली मोहल्ले में मुजतहिदीन हो, ताकि मुसलमानों का इंटेलेक्चुअल लेवल एक नेक्स्ट लेवल पे जाए, और हम इस तरह के जो ट्रैप्स हैं इनसे अपना बचाव कर सकें और अपने दीन का भी बचाव कर सकें। जज़ाकिल्लाहु खैरा। मैम डन हो गया। अब हम क्वेश्चंस लेंगे इस प्रेजेंटेशन से रिलेटेड। आप अनम्यूट ही रहिए नवीरा। जी सर। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं नाजिया कवल। नाजिया प्लीज अनम्यूट कर लें। आप सबसे गुजारिश है कि प्रेजेंटेशन से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछें। ओके। अजीज गखर। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है? जी। जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो इससे पिछली स्लाइड पर जब डेमोक्रेसी के खिलाफ मिस दलाल दे रही थी, तो अब जो खिलाफत का मनसब है, जब खलीफा का इंतखाब है हमारे पास सामने है कि चारों खुलफा का इंतखाब डिफरेंट वेज से हुआ है, जबकि कुरान पाक शूरा बैनहुम का भी कहता है कि आपस में मशवरा करके करो। तो उसमें क्या मतलब के मजायका है कि जमहूरियत का जो ये तरीका है कि चले हम इस चीज़ से बेशक इख्तलाफ कर सकते हैं कि इंसानी राय की बुनियाद पर कानून साजी नहीं होगी, लेकिन इस ये तो वे ठीक है कि आप खलीफा का इंतखाब या हुक्मरान का इंतखाब जो है
वो लोगों की राय से करें। तो इसमें और अगर एक तरीका, इस्लाम में हमें कोई एक तरीका प्रॉपर मिलता तो नहीं है, क्योंकि चारों खुलफा का इंतखाब तो मुख्तलिफ तरीके से हुआ है। तो फिर हमारे पास तो यही ऑप्शन बेस्ट, मुझे तो यही लगता है कि हमें इसी तरीके से करना चाहिए इंतखाब, के सारों से मशवरा करके हमेशा। जी नवीरा, डू लाइक टू आंसर? हाँ जी सर। सर, हुक्मरान को चूज करने का जो तरीका है खिलाफत में है या किसी भी कानून में हो सकता है, वो शूरा हो सकती है। लेकिन जमहूरियत जो है ना, वो सिर्फ शुराइयत नहीं है। जमहूरियत जो है वो लेजिस्लेशन है, कानून साजी है। जबकि हमें पता है कि खिलाफत में कानून अल्लाह ने हमें उतार के दिया हुआ है कि कानून ये इम्प्लीमेंट करना है आपने। जमहूरियत में कानून हम खुद बनाते हैं। पार्लियामेंट हाउस में जो बंदे बैठे हुए होते हैं वो कानून साजी करते हैं, वो अल्लाह का कानून इम्प्लीमेंट नहीं करते, वो कानून साजी करते हैं। तो ये फर्क है थोड़ा कि जमहूरियत इसलिए काबिल कबूल नहीं है हमारे मुसलमानों के लिए कि कानून साजी उसमें होती है, और कानून हमें अल्लाह ताला ने कानून उतार के दिया हुआ है कि तुमने ये इम्प्लीमेंट करना, खुद से ही कानून नहीं बनाना, तुम केपेबल ही नहीं हो। जी बहुत शुक्रिया नवीरा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाजिया। नाजिया कमल, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जी ओके। अ, मैं इसको थोड़ा सा मैं भी एक्सप्लेन कर दूं, जो नवीरा का पॉइंट था कि जो जमहूरियत के खिलाफ क्यों है इस्लाम। पहली बात तो यह है कि जमहूरियत जो हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है उसमें हर एक बंदा वोट करता है, ठीक है, पूरा मुल्क वोट करता है। जबकि इस्लाम में शुरा का कॉन्सेप्ट है। पहले तो आप ये देख लें, जो खुलफा सेलेक्ट हुए थे, चाहे मेथड जो भी था, खुलफाए राशिदीन को खुलफाए राशिदीन इस वजह से कहा जाता है और उनको मलूकियत से सेपरेट इसलिए किया जाता है क्योंकि उन खुलफा ने अपने आप को पेश नहीं किया था खिलाफत के लिए कि हम, या उन्होंने कोई कैंपेन नहीं शुरू की थी, उन्होंने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा था, या उनका कोई जो है वो जो लॉबिंग होती किसी ग्रुप के लिए, वो चीज नहीं थी। ठीक है, एक शूरा थी और उस शूरा ने सेलेक्ट किया और उनको कहा। बल्कि बाज केसेस में तो ऐसा भी है कि उनकी मिन्नत की गई कि प्लीज आप ये मनसब संभालें क्योंकि आपके अलावा हमें और कोई नजर नहीं आ रहा। तो ये खलीफा राशिद की सबसे पहली, इसी वजह से सईदना उमर बिन अब्दुल अजीज जो थे ना, तो उनको भी खलीफा राशिद के कैटेगरी में बाज उलमा शुमार करते क्योंकि उन्होंने भी खुद को पेश नहीं किया था। तो ये एक फर्क है मॉडर्न डेमोक्रेटिक और डेमोक्रेसी में। आप देखें तो 49 लोग एक चोर को सेलेक्ट करना चाहें, 51 लोग एक चोर को सेलेक्ट करना चाहें तो वो कर सकते हैं, ठीक है। अवाम अगर चाहे तो वो उसको सेलेक्ट कर सकती है, जिसकी कोई सेंस नहीं बनती। इसलिए हमारे पास इस तरह के लीडर्स और इस तरह के लोग आते हैं। इस वजह से इस्लाम उस जमहूरियत के खिलाफ है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें आप। जी समामा आसिफ, योर क्वेश्चन। समामा आसिफ, अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। आई गेस ही इज नॉट देयर। ओके मलाइका। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम जी। वालेकुम। आवाज आ रही है मेरी? जी जी मलाइका, पूछे क्वेश्चन आप। आप ही आपने जैसे कहा था कि इस्लाम नाफज नहीं है हमारी जमहूरियत में, बल्कि जमहूरियत में तो इस्लाम है ही नहीं है। तो कैसे हम मतलब इस्लाम को नाफज कर सकते हैं इस मुल्क के ऊपर, इस हुकूमत के ऊपर? कैसे ये लॉ चेंज कर सकते हैं हम? कोई रास्ता है जिससे हम ये सब देख पाए, मतलब इस सब को फेस करें, या हैंडल किस तरह से करेंगे? मतलब इस तरह से डिस्कशन कर लेने से तो नहीं ना कुछ हो जाएगा, मतलब कुछ करके दिखाना चाहिए ना। ये सिर्फ मैं खुद की बात नहीं कर रही, मतलब और भी बहुत से ऐसे हैं। मतलब मेरा भाई है ना, तो उसके उसमें मुझसे भी बहुत ज्यादा, मतलब जो वो कहता है मुझे कोई मिशन मिले ना तो मैं कुछ ना कुछ मतलब करूं, मुझे कोई मिशन मिले मैं कुछ करके दिखाऊं, जी जी। मगर
कोई ऐसी बात ही नहीं नजर आती है कि जिससे मुल्क के हालात, ये जो एप्स आ गए हैं, टिकटॉकर्स आ गए हैं, मतलब जो अलग अलग से वीडियोस बनाते हैं और क्या पता क्या क्या तमाशे करके, इस सब से कोई फायदा तो नहीं ना हासिल होता है। जी जी बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, लेकिन आपका क्वेश्चन क्या से रिपीट कर दें प्लीज। जी, इनका क्वेश्चन है इस्लाम को किस तरह नाफिज किया जाए। तो जी जी सर, मिस नवेरा प्लीज आंसर कर दें। ओके मैम, मैं ट्राई करती हूँ। इंटेलेक्चुअली जब हम लोग सुपीरियर होंगे ना, तो फिर हम खुद पावर में जब तक नहीं आएंगे, इंटेलेक्चुअली सुपीरियर होंगे और फिर हम पावर में आएंगे, और फिर हम अपनी कैंपेन से लाएंगे कि हमें इस्लाम के अलावा कोई निज़ाम नहीं चाहिए। तो फिर जब यूथ पावर में आती है ना, तो फिर तख्ते पलट देती है वो बातिल हुक्मरान के या बातिल निज़ाम के। तो इसका हल मेरी नज़र में तो यही है। अब बाकी मुझे नहीं पता, कि इंटेलेक्चुअली सुपीरियर होंगे और तख्ते उलट देंगे। जी थोड़ा सा मैं इसको और भी एक्सप्लेन कर दूं। इस्लामी निज़ाम के लिए जो भी जब भी कोशिश होती है ना, तो सबसे पहले जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका आप देखें, तो उन्होंने असहाब सुफ़ा, उनके स्पेशली ट्रेन, उन्होंने एक ट्रेनिंग शुरू की जिसमें आप एक इंटेलेक्चुअल एलिट को ट्रेन करते हैं। उन लोगों को खुद देखें, क्योंकि एक हदीस के मुताबिक इंसान जो है वो मादनियात की तरह है। जैसे सोना है, वो चांदी है, लोहा है, ये आपस में चेंज नहीं हो सकता। आप लोहे को सोना नहीं बना सकते। तो वो जो एलीट क्रीम होती है, उसको आपने, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल वो है कि वही लोग जो है वो आगे आकर जो है वो निज़ाम संभालते हैं। निज़ाम संभालने के लिए सबसे पहली चीज तो ये होनी चाहिए कि कोई ऐसा बंदा ना हो जिसको फिक्र माश हो, जो अ, मतलब जो इन चीजों से आजाद हो। आपने उन लोगों को बेसिकली ट्रेन करना है, तैयार करना है, जिसकी कोई बात सुनता हो। ठीक है। इसी वजह से आपने एक अक्सर वीडियोस में साहिल के भी देखा होगा कि उन्होंने कहा था कि जो यूथ है, स्पेशली यूथ, और फिर यूथ में से एलिट जो एलिट घरानों के हैं, ठीक है ना, वो लोग आके स्टेटस को चेंज करते हैं। ये एक तरीका है जो इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर के थ्रू हम आहिस्ता आहिस्ता जाके, और वही ज्यादा जो है वो ज्यादा एक सॉलिड तरीका है उसको चेंज करने का, बजाय इसके कि इनकलाब। इनकलाब जो तलवार की जोर से आते हैं, उसके बाद वो दब भी जाते हैं, वो खत्म भी हो जाते हैं। लिहाजा वो तरबियत जो है वो बहुत जरूरी है, और तरबियत उन लोगों की कि जो माशरे में एलीट होते हैं, जब वो आएंगे ऊपर तो वो खुद ही उस निज़ाम को नाफिज करेंगे। जी, नेक्स्ट प्रेजेंटेशन फिर थैंक यू आप। सो मच, थैंक यू सो मच सर। ओके नेक्स्ट प्रेजेंटर प्लीज, जिशान अजीज। जिशान यू कैन स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन। अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। जी, मैं स्लाइड शेयर करना चाहूँगा प्लीज़। जी आप कर सकते हैं। आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? यस। जी। मेरा नाम ज़ीशान अजीज़ है। कैप्टन सारा अंसारी और कामरान खान जो है हमारी कम्युनिटी हेड है। इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर के हवाले से पिछली प्रेजेंटेशन में गुजर चुका है। इसके अलावा टूल्स जो हैं इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर के, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, इसके ऊपर भी काफ़ी सारी बात हो चुकी है। टूल्स तो कुछ कुछ भी हो सकते हैं। मैंने कोशिश की है अपने आप को समझा सकूं और अपने लोगों को बड़े आसान अंदाज में इस तरह से समझा सकूं कि असल में वो मसला क्या था जिस साइकोलॉजी से गुजर के इंसानियत इस वक्त आज पहुंची है। ना सिर्फ मुसलमान बल्कि हर कोई गुलामी की सोच में गुजर रहा है। तो मैं स्टार्ट लेता हूँ इंसान से। इंसान पैदा हुआ, वो ग्रो किया, उसने सोसाइटी बनी। सोसाइटी बनी तो उसको ख्वाहिश पैदा हुई कि वो रूल करे। जब वो रूल करना शुरू किया तो एम्पायर्स बनी। जिसकी जितनी हिम्मत थी उसने उतने रीजन के ऊपर एम्पायर्स बनाना शुरू कर दी फिजिकली। फिजिकल डोमिनेंस के लिए आपकी रिक्वायरमेंट होती है, ह्यूमन फोर्स चाहिए होती है, ह्यूज फाइनेंसिस चाहिए होती हैं, और रिस्क फ्री स्ट्रेटजीज चाहिए होती हैं। इस सारी सिचुएशन में इंसान थक गया, क्योंकि उसके पास ना तो कोई फ्रीडम था, ना पर्सनल थॉट्स थे,
ना इंडिविजुअल रिकग्निशन थी, ना पर्सनल लाइफ थी, और वो किंगशिप से और सबसे आज़ादी चाहता था। तो फिर इस उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि इस सारी चीज़ से कैसे छुटकारा पाया जा सके, यानी कि सारी किंगशिप से, एम्पायर से कैसे छुटकारा पाया जाए। फिर इंसान ने इनविट कम्युनिटीज गैदर हुई और उन्होंने इनविटेशन दिया सबको सोचने का। इस इनविटेशन को इस इनविटेशन को जब लोगों ने ज्वाइन किया तो ग्लोबल इश्यूज को सामने रख के बात की जाने लगी। फिर यूनिवर्सल लॉज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की गई, और ये समझा जाने लगा कि जो इंसान जो है ना प्रॉब्लम्स को रैशनली और लॉजिकली सॉल्व कर सकता है। फिर जैसे रेने डिकार्टे हो आए, उन्होंने कहा आई थिंक देयर फॉर आई एम। इसी तरह ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के वाले से जॉन लूक ने अपनी अंडरस्टैंडिंग के सामने इजहार किया। फिर आते हैं न्यूटन 1686 में प्रिंसिपल मैथमेटिका। इसके जरिए उन्होंने ये पूरी दुनिया को बता दिया कि किंगशिप्स और चर्चेस काफ़ी नहीं है, ये इंसान जो है ना खुद कोशिश करे तो यूनिवर्सल लॉज को, यूनिवर्सल प्रॉब्लम्स को समझ भी सकता है और उसके सोल्यूशंस भी दे सकता है। और इनकी जो बात थी इतनी सराही गई कि इसको हम मॉडर्न एनलाइटमेंट में फाउंडेशन की हद तक समझते हैं। ये था यूरोप का एनलाइटमेंट एरा। इस एरा में पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन डिफाइन की गई, आइडियल्स ऑफ नेचुरल राइट्स ऑफ मैन को डिफाइन किया गया। रूलर्स जो थे वो लोग चुनना शुरू कर दिए गए, लोगों ने चुनना शुरू कर दिया। लिमिटेशंस ऑफ रूल्स हो गए, बाउंड्रीज ऑफ रिलीजन, टॉलरेटेड टर्म्स ऑफ रिलीजन को जो है ना उसकी क्या क्या चीज़ें टॉलरेट की जानी चाहिए, क्या क्या चीज़ें टॉलरेट नहीं की जानी चाहिए। फिर आइडियाज़ को प्रोग्रेशन मिली, इंसाइक्लोपीडियाज डेवलप हुए। ये सारे इंसाइक्लोपीडिया जो ये सारा कुछ एनलाइटमेंट के रीजन में हुआ। और जब इन्होंने ये सोचा तो इंसान ये सोचने में ये काबिल हो गया कि क्यों ना इन लॉज के जरिए ह्यूमन सोसाइटी को गवर्न किया जाए। फिर इस तरह एक मॉडल सामने आया जिसकी हमें मिसाल यूनाइटेड नेशंस का डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ अमेरिका मिलती है। उसके ऊपर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका, यानी कि ये सारी एक्सरसाइज के बाद उन्होंने अमेरिकन स्टेट को एक मॉडल के तौर पे सामने आई हमारे। अब पहले तो इन्विटेशन टू थिंक था, अब इन्विटेशन टू चैलेंज होने लग गया। पहले रिलीजन को चैलेंज किया गया, फिर मोनार्क्स को, ट्रेडिशंस को, प्रीवियस सोसाइटी के नॉर्म्स को, सबको चैलेंज करने लग गए लोग कि ये जो चीज़ें चलती आ रही हैं इनको चैलेंज करने की जरूरत है, जरूरी नहीं है कि ये हर लिहाज से ठीक ही हो। हमारे सामने निश्चय आते हैं जिन्होंने खुदा के साथ इंसान का ताल्लुक ब्रेक करने की कोशिश की और कह दिया कि खुदा इज गॉड इज डेड। डार्विन ने कहा कि इंसान जो है ना वो एवोल्यूशन से एक बंदर की तख्लीक है, और इंसान की जो तकद्दुस है उसको पामाल करने की कोशिश की। कार्ल मार्क्स ने कम्युनिज्म देने की कोशिश की और कहा कि हर जो सोसाइटी है ना इक्वल सोसाइटी है, हर इंसान इक्वल सोसाइटी का है। आइंस्टाइन ने कहा कि हर चीज़ रिलेटिव है, नथिंग इज एब्सोल्यूट। ये होता है, ये सारी डिबेट आती है हमारे मॉडर्निज्म के ज़माने में। और इस मॉडर्निज्म में बहुत सारे इज़म्स निकले जिन्होंने फिल्म, आर्ट, लिटरेचर सबको अफेक्ट किया। और इज़म्स का एक बहुत बड़ा चश्मा फूट पड़ा, हर तरफ हमें इज़म इज़म नजर आते हैं। फिर से बाद हमें जब चैलेंज होना शुरू किया तो उन्होंने कहा जब चैलेंज तो कर दिया, अब री इन्वेंट करते हैं अपनी रियलिटीज को, आइडेंटिटीज को और असल में ट्रूथ को। तो उन्होंने कहा कि पोस्ट मॉडर्निज्म में उन्होंने कहा कि कोई भी एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है, एवरीथिंग इज रिलेटिव। यानी कि अगर आप ये कहें कि आप इस आपके इर्द गिर्द इस वक्त रात है, तो मैं कहूंगा कि आपके लिए रात है, आप मेरे लिए ये एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है, मेरे लिए रिलेटिव ट्रूथ है, मेरे लिए वही ट्रूथ है जो मैं समझूंगा। ट्रूथ इज रिलेटिव, एवरीथिंग हैज इट्स ओन रियलिटी। अब चूंकि इंसान का अपना एक थॉट बबल होता है, और न्यूटन ने यूनिवर्सल थॉट देने के बाद कोशिश की कि यूनिवर्सल यूनिवर्स तक कनेक्ट किया जाए और एक सुपीरियर साइकोलॉजी डेवलप कर दी। जबकि हमारे पास कुरान पाक था, और हमारे पास ना कुरान पाक एक यूनिवर्स तो क्या हमें पूरी कायनात तमाम यूनिवर्सिस तक एक्सेस देता है, क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन के पेडेस्टल पे बैठते हैं। लेकिन हमने इसको भुला दिया। फिर हुआ ये कि जितने भी इंसान थे वो सुपीरियर साइकोलॉजी के ऊपर सोचना शुरू कर दिया उन्होंने। और एक एक्सरसाइज हुई कि प्रोवाइड आंसर्स ग्लोबली, सुपीरियर साइकोलॉजी डेवलप की जाए, गवर्निंग सिस्टम लॉन्च किया जाए और एक मॉडल स्टेट को सामने लाया जाए। अगर हम इनएक्टिव नहीं रहेंगे तो क्या होगा, हमेशा इंसान की फितरत है कि इंफीरियर साइकोलॉजी सुपीरियर साइकोलॉजी के सामने बो डाउन होती है। इसी तरह अल्लाह ताला ने कह दिया था कि ए लोग जो ईमान लाए, यहूदियों और ईसाइयों को अपना रफीक ना बनाओ, ये आपस में एक दूसरे के रफीक है, और अगर तुम्हें से किसी कोई इनका अपना रफीक बनाएगा तो इसका शुमार भी इन्हीं में से होगा, कि अल्लाह ताला ज़ालिमों को रहनुमाई नहीं करता।
फिर इसी तरह आज की साइकोलॉजी को अल्लाह ताला ने बेहतरीन अंदाज में बताया हुआ है कि तुम देखते नहीं कि जिनके दिलों में नफाक की बीमारी है वो उन्हीं में धूल धूप करते हैं, कहते हैं कि हमें डर लगता है कि कहीं हम किसी मुसीबत के चक्कर में ना पड़ जाए। यानी कि हम अगर इस वक्त वेस्टर्न वेज को छोड़ेंगे तो हमें ये खौफ है कि हम मुसीबत में ना पड़ जाए। ये ह्यूमन साइकोलॉजी को अल्लाह ताला ऑलरेडी एड्रेस कर चुके हैं। इसके बाद अगर आप देखें तो सबसे पहला अटैक हमारे ऊपर इंटेलेक्चुअलिज्म के ऊपर फैमिली स्ट्रक्चर के ऊपर आता है। हमारा जो यूनिट है सोसाइटी का वो इंसान नहीं है, ह्यूमन नहीं है, बल्कि एक सोसाइटी है। इस्लाम में फैमिली इज द यूनिट ऑफ सोसाइटी। इसके ऊपर ना सिर्फ सूरह, आधे से ज्यादा कुरान पाक की सूरतें हैं, सूरह नूर, अहज़ाब, निसा, मायदा, बकरा की आयतें, माजिदा, बल्कि ना सिर्फ ये आयत हमें मिलती हैं, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माइक्रो लेवल तक हमें एग्जांपल्स भी मिलती हैं। अज़वाज मुतहरात के साथ उन्होंने कैसे वक्त गुजारा, पूरी एक लाइफ माइक्रो लेवल तक। मकसद ये है कि आपने फैमिली सिस्टम को बचाना है। आजकल हम लोग ये नहीं कर रहे। क्या होता है, फाइनेंशियल इंसान जो मर्द है वो फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी चाहता है, फाइनेंशियल रेस के अंदर चला गया है, सक्सेस डायमेंशन चेंज हो चुकी है, रिटायरमेंट प्लान्स, तो बच्चों के जो बच्चों के जो फ्यूचर का खौफ है उनके अंदर शामिल हो गया। इसी तरह खवातीन जो हैं वो वर्ल्डली अप्रोच कैरियर को लेकर चलती हैं। मैन और खवातीन बराबर होना चाहते हैं, वो इस रेस में चली गई हैं, सोशलाइज होना चाहती हैं। इसी तरह बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स के शेडो से हट चुके हैं, वो चाइल्ड केयर, किंडर गार्डन और स्कूलिंग सिस्टम में जा चुके हैं। और जनरेशन दर जनरेशन एक मेंटल कंडीशनिंग की टनल से गुजरती जा रही है, जो हमें मजीद नींद दर नींद ही की गोलियां हमें मिलती जा रही हैं। अगर फिजिकली देखा जाए तो एक गवर्नमेंट सिस्टम जो है ना आईएमएफ के जरिए कंट्रोल किया जाता है। यानी कि आपके जितने भी ऊपर गवर्नमेंट सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, मीडिया है, हेल्थ है, सारा कुछ आपने फाइनेंशियली किसी से एलाइज बन गए या आपने किसी से मदद लेना शुरू कर दी तो सब कुछ आपका ऑन स्टेक चला गया। आप अपनी सोच तो क्या, अपनी गवर्नमेंट की एजुकेशन, मीडिया, हेल्थ, किसी को भी अपनी नजर से सोच भी नहीं सकते। चले मैं आप सबके सामने एक क्वेश्चन रखता हूँ। चले अब हम लोग जनरेशन दर जनरेशन और मेंटल कंडीशनिंग तो हो चुकी है, लेकिन आज अगर हम अपनी सक्सेस डेफिनेशन के अंदर इस हद तक चले जाते हैं कि हमारा बच्चा कल को बड़ा होता है और वो कहे कि बेटा बाबा मैं अपने जो है ना जेंडर के हवाले से कंफ्यूज हूँ, हो सकता है कि मैं एलजीबीटी की तरफ माइल हूँ, तो हमारी सारी कोशिशें, हमें नहीं लगता कि वो सारी कोशिशें सारी रायगां चली गई हैं। क्योंकि देखें हम जितने भी कोशिशें कर लें, हम जितने भी सक्सेस डेफिनेशन और अपनी रियलिटीज ट्रूथ के वाले से डिफाइन करने की कोशिश करें, हमारे आउटपुट तो यही है ना कि हम अपने पीछे जनरेशन को क्या दे के जा रहे हैं। अगर हमारी जनरेशन डाउटफुल में है और उनकी रिलेटिव ट्रूथ है, उनके अपने हकीकतें हैं और उनके वो जेंडर्स वो हैं कि जो वो फील करते हैं वो जेंडर बना सकते हैं, तो उसका मतलब है कि हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। अल्लामा साहब का शेर आखिरी बार में आपकी नजर करूंगा कि नजर आते नहीं बेपर्दा हकायक उनको, आंख जिनकी हो महकूमी हो तकलीफ से कोर। यानी कि जो लोग महकूम होते हैं वो अपनी सोच और फिक्र कभी भी लॉन्च नहीं कर सकते। और हमें याद हो कि कुरान पाक के अंदर वो कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे हम लोग अपनी फिक्र और सोच को लॉन्च कर सकें और एक सुपीरियर साइकोलॉजी वापस ला सकें। और जब सुपीरियर साइकोलॉजी हमारे पास वापस आ सकती है तो कोई शक नहीं है कि दुनिया हमारी तरफ देख सके। और जब दुनिया हमारी तरफ देखेगी तो हमारे पास सोल्यूशन भी होंगे, गवर्निंग सिस्टम भी होगा, सब कुछ भी होगा इंशाल्लाह। ये मेरा एंडिंग पॉइंट है प्रेजेंटेशन का। थैंक थैंक यू। यू जिशान। ओके, लेट्स टेक क्वेश्चंस नाउ। ओके, मिस तानिया। तानिया, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, सममा आसिफ, you please unmute yourself. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल क्लियर आ रही है। मैं बेसिकली ब्रदर ये लास्ट जो प्रेजेंटेशन सिस्टर ने दिया उसके बारे में थोड़ा सा एक कंफ्यूजन आ रही थी, तो उस पर बात करना चाहूँगा। जी जी सर, क्वेश्चन करें आप। इज्तिहाद के बारे में सिस्टर बात कर रही थी, तो इज्तिहाद हम करके हर चीज के लिए मतलब अहकाम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मुझे याद पड़ता है हजरत मुआज बिन जबल का हदीस है, रावी भी वो खुद ही है इस हदीस के। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी जंग में शरीक थे, जा रहे थे, तो रास्ते में उनको मौका मिला, उनके
जहन में कोई सवाल था, तो वो बात करना चाह रहे थे। जब उन्होंने अपनी बात कंप्लीट कर ली तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनसे बोला कि मैं आपको कुछ पूछा कि अगर आप कहीं पे जाते हो, इस्लाम को रिप्रेजेंट करते हो, तो आप उसके लिए क्या करोगे, मतलब। तो उन्होंने बोला कि कुरान को मैं मतलब देखूंगा, कुरान के अंदर अहकामात तलाश करूंगा। अगर वो चीज कुरान के अंदर मौजूद नहीं है तो हदीस से मतलब हवाला लूंगा, आपके अहकामात पे मैं गौर करूंगा। अगर तब भी वो चीज नहीं मिलती तो फिर मैं इज्तिहाद करूंगा। ठीक है। तो जब हमारे पास कुरान मजीद और हदीस के अंदर वाज़िया अहकाम हमें शरीयत के मिल जाते हैं, तो क्या तब भी हमें इज्तिहाद की जरूरत पड़ती है? जी मिस नवेरा, आर यू हेयर? यस मैम, आई एम हियर। मैम मुझे क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ। सिस्टर, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि जब अहकामात हमें कुरान के अंदर से मिल रहे हैं, ठीक है, और अगर कुरान के अंदर वो बात नहीं है और हदीस के अंदर से हमें उसका हवाला मिल रहा है, तो फिर भी क्या हमें उसके जी ऊपर इज्तिहाद करने की जरूरत पेश रहती है? सर, अगर हमें से कुरान से या हदीस से अगर हमें कतई दलाइल मिल रहे हैं तो वहां पे डायरेक्ट इस्तेमाल हो जाएगा। मतलब वहां से डायरेक्ट अहकाम इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। हमें फिर हमें फिर उस तरह से जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे फिर इजमाय सहाबा की और कयास में इसको तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम वहां से एक काम को उठा लेंगे और इम्प्लीमेंट कर लेंगे। ठीक है। और इस चीज को हम इंटेलेक्चुअली अगर लेकर चलें तो वो किस तरह होगा? हाँ मतलब सर, कि किस चीज को इंटेलेक्चुअली? म- मतलब कि अब फॉर एग्जांपल के सूद जो है वो अल्लाह ताला ने वाज़िया अहकामात उसके लिए कर दिए हुए हैं कि अल्लाह और उसके रसूल से खुली जंग है। ठीक है। जी। लेकिन आज के हाँ। टाइम पे हर चीज जो है वो तकरीबन सूद पे चल रही है। बिजनेस है, मुईशत है, कुछ भी है, वो सूद के ऊपर चल रही है। ठीक है। तो इसके अंदर फिर जी। दोबारा मतलब इंसानों ने अपनी सोच दाखिल करके और उसके अंदर से नजरियात निकाले हुए हैं, जी। और इन चीजों को निकाल के जो है ना वो इम्प्लीमेंट किया हुआ है कि ठीक है, मतलब ये फर्ज करें कि किस्तों पे जो चीजें लेनी है वो भी जायज है। ठीक है, आप ले सकते हैं, या मतलब आप बैंक से गाड़ी निकलवा रहे हैं तो वो सूद पे नहीं है, वो ऐसे सॉरी, है क्या वैसे है। क्वेश्चन थोड़ा नोट कर तमाम लें। आपका क्वेश्चन वो मुझे समझ आ गया है, तो मैं इसको हेल्प कर दूं। कुरान कुरान और हदीस जो है ना, वो आपको उसूल देती है। ठीक है, एक उसूल देती है, एक प्रिंसिपल देती है। ठीक है, कि सूद हराम है, ये प्रिंसिपल दे दिया। ठीक है। अब उस प्रिंसिपल के तहत जो फुकहा हैं जिन्होंने फिक्ह का इल्म किया हुआ है, तो वो फिर उसके हिसाब से जो है वो उसको आगे उसके उस उसूल के तहत कवानीन बनाते हैं। उसूल जो है वो कुरान और हदीस ने दे दिए हैं। उसके बाद फिर इज्तिहाद, उसके बाद एक्चुअली अजमाए उम्मत के बाद फिर इज्तिहाद होता है। तो उस हिसाब से फिर जो है वो उस कवानीन होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने सूद ही की बात की, तो अब मॉर्गेज, किस्तों का कारोबार, स्टॉक्स एंड शेयर्स, इवन बैंकिंग, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बैंकिंग नहीं होती थी। ठीक है, बैंक्स नहीं होते थे। बैंक्स तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शुरू हुए। तो इसलिए अब वो हलाल है, हराम है, वो क्या है, उसके ऊपर जो है ना वो गौर व फिक्र जो है ना वो फुकहा करते हैं। तो उसूल इस्लाम ने दे दिया है कि सूद नहीं होगा। और इसी तरह जितने भी हराम चीजें इस्लाम ने बता दी वो हराम नहीं। जबीहा के बारे में बहुत क्वेश्चन होते हैं, क्या जबीहा किस तरह होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बाहर मुल्कों में क्या उसूल होने, तो वो फिर उसके जो कवानीन होते हैं, जो लॉज होते हैं, वो इंसान ही बनाते हैं। लेकिन उसके उसूल जो है वो कुरान और हदीस ने आपके सामने मुतय्यन कर दिए। क्योंकि जमाने के साथ साथ जैसे जैसे जमाना चलता है, पहले वुजू किसी और तरीके से होता था, अब नलकों से होता है, पहले शावर्स नहीं होते थे। तो ये जो दीन के, ये मैं छोटी सी आपको पर्सनल लेवल की बता रहा हूँ, पर्सनल लेवल से लेकर के, तो ये तीन किस्म के आपके जो उसूल है ना, बेसिकली एक इंसान इंडिविजुअली, मर्द और औरत के बीच के कवानीन, लेबर और इन्वेस्टर के बीच के कवानीन, और स्टेट और पीपल, इनके बीच के कवानीन, इसके उसूल मुतय्यन हो गए हैं। उसके बाद फिर जो बेस पे कवानीन बनते हैं वो फिर इंसान बनाते हैं अपने दौर और अपने कल्चर के मुताबिक।
थैंक यू सर। ओके, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। सर हबीबुर रहमान। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। जी। जैसे आपने अभी वसीम साहब ने एक्सप्लेन कर दिया ये कि जब हम बात करें जैसे इंस्टॉलमेंट पे लेने की बात, तो इंस्टॉलमेंट और शिरकत का कारोबार, ये ऐसा नहीं है कि बैंक आने से पहले मुसलमानों ने नहीं किया। ओके, तो ये इन सब के उसूल मजारबत और दूसरे कवानीन हैं। मगर जैसे चेंजिंग जो इन्वायरमेंट है, जैसे अभी जो पहले कारोबार होता था वो हैंड टू हैंड ट्रांसफर के जरिए होता था। तो लोग चाहे एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाएं तो वो कैरी करते थे प्रीशियस गोल्ड बेस करेंसी। तो वो हर जगह उसकी वैल्यू वही होती थी और उसके अगेंस्ट में कर देते थे। अब एलसीज हैं, दूसरे अगर और दूसरे बैंक के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो वो उनका जो इस्तेमाल है उसका, उससे दो पार्टी जो एक दूसरे को नहीं भी जानते हैं, उनके में एक के बीच में एक थर्ड पार्टी होती है जिसको दोनों को ट्रस्ट करना पड़ता है। सर तो ये सब जो सर है सॉरी, हम ये जैसे क्वेश्चन। आपने बताया वसीम साहब ने कि ये जी जी। तो सर अभी क्वेश्चन ले रहे हैं हम, तो अगर आपको कोई जी। क्वेश्चन है तो प्लीज वो पूछ लो। Yeah, this I'll pass on this one because that's what I wanted to say that when मतलब ओके। जो जो चीजें ओके हैं सर। इसमें टाइम के हिसाब से अडाप्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि हम पुराने इसूल को लेके उसी फॉर्मेट को भी लेके कहेंगे कि हम इसी पे अटके रहेंगे। जी सर, ठीक है, थैंक यू सर। जी, थोड़ा सा यहाँ पे मैं ये बता दूं कि क्वेश्चंस के सेशन में प्लीज क्वेश्चंस, और उसकी वजह ये है कि जब आप कमेंट या सजेशन या फीडबैक देंगे ना, तो वो इस दौरान, इस डिस्कशन के दौरान वो कहीं गायब भी हो सकती है, हो सकता है हमें पता ना लगे। इसलिए फीडबैक फॉर्म आपको मिलेगा, उसके अंदर हमें रिटन फॉर्म में मिल जाता है, सेव होता है, तो हमारे लिए बहुत बेहतर और फायदा होता है उसका कि वो फीडबैक उस सूरत में हमें मिले। तो प्लीज वो फीडबैक कमेंट्स वगैरह आप फॉर्म में जरूर दीजिए। इस वक्त सिर्फ क्वेश्चन कीजिए। थैंक यू। अच्छा, मैं एक ओके, जनरल अभी थंब एक। रूल ऑफ थंब के वाले से बात करना चाहूँगा। छोटा सा जनरल रूल ऑफ थंब है कि देखें, इस तरह के बहुत सारे मिसाइल हैं और मैं इसके पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी उल्मा के बहुत सारे नैरेटिव्स मिलते हैं। हमें पूरी कोशिश ये करनी चाहिए कि जब इतने सख्त अल्फाज, इतने सख्त 70 किस्म की इतनी सख्त अल्फाज अल्लाह ताला ने इस्तेमाल कर दिए जब सूद के बारे में, तो एहतियात हर हाथ में करनी चाहिए। हमें इसके जवाब में उन उलमा की तरफ नहीं जाना चाहिए जो उसको बेहतर समझते हैं। मेरा ख्याल है कि आप लोग जितना बच सके सूद से दूर रखें प्लीज। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, एक क्वेश्चन ले लेते हैं और। मिस ईमान। मिस ईमान, ओके। मिस शबाना, आप प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को। अस्सलाम वालेकुम। अम, मैंने जो बात इनकी सुनी है, इन्होंने कॉलोनियलिज्म और वो सारा उसमें बताया, और वो सारा सर सैयद का भी जिक्र हुआ इसका। तो मैंने पूछना है कि ये क्या समझते हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान में हालात हैं, पाकिस्तान में जो उल्मा हैं, तो क्या वो इस तरह के वो जो असूल लेके और वो जो आगे उस पर गौर फिक्र करके तो कोई बेहतर कवानीन बना सकते हैं, जबकि ये उलमा मुझे सारे उलमा सूर ही लग रहे हैं। तो अब आपका क्या ये लगता है आपको? और ये दूसरा ये कि ये जो जमहूरियत के जरिए हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे इस्लाम आए या कुछ इस तरह, तो इसके बारे में भी बताएं। क्या इनको लगता है कि जमहूरियत के जरिए इस्लाम आ सकता है? जबकि इस्लाम तो मुझे लगता है बिल्कुल एक इनकलाबी, बिल्कुल वो है, इसके लिए तो इनकलाब ही आएगा, वो जो सीधा सीधा हर चीज ही चेंज होगी। फिर जो पाकिस्तान के हालात है इसमें उसकी रूट से हर चीज चेंज होगी। तो प्लीज इस पे भी थोड़ी सी अगर ये रोशनी डाल दें। थैंक यू। देखें, थैंक यू वेरी मच। देखिए शबाना, मैंने पूरी कोशिश की अपने प्रेजेंटेशन में उस ओरिजिन को टच कर सकूं कि हम इस वक्त किस कंडीशन में और क्यों हैं। तो उन्होंने देखें, उस वक्त मोनार्क्स थे, किंग्स थे और चर्चेस थी, इनकी भी मोनोपोली थी। उनको तोड़ने के लिए लोगों ने सोचना शुरू किया
कि हम अपने मसाइल का हल खुद क्यों नहीं तलाश करते। तो फिर उन्होंने लॉज और साइंस और सारा कुछ निकालने की कोशिश की। ठीक हो गया। अब ये तो हमें सोचना पड़ेगा ना कि कुरान पाक के अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो हमें हमारे हल नहीं मिल देती। हमारे पास कुरान पाक के तमाम हल मौजूद हैं। और ना हम देखें, आपने इनकलाब की बात की। सबसे पहले तो एक ख्वाहिश पे तो आए ना। हमारे पास तो खिलाफत और डेमोक्रेसी की कंफ्यूजन इतनी ज्यादा है कि हम एक ख्वाहिश की तरफ आ ही नहीं रहे। इनकलाब चाहे बजोरे बाजू आना चाहिए या इंटेलेक्चुअल आना चाहिए, पहले एक ख्वाहिश के नीचे तो आए कि हम लोग, हमें चाहिए क्या। ठीक हो गया। तो पहले तो हमें एक ख्वाहिश, हमें इस्लाम। और यकीन माने कि माशी निज़ाम, मेरे पास इस वक्त नोट्स पड़े हुए हैं, कोई 19 सॉल्यूशंस हैं मेरे पास, इकोनॉमिक सॉल्यूशंस इकोनॉमिक्स के ऊपर। फिर डेमोक्रेसी के अल्टरनेटिव, हमारे पास गवर्निंग सिस्टम क्या होना चाहिए, मेरे पास सॉल्यूशन मौजूद। लेकिन यकीन माने कि जब तक सिस्टम नहीं होगा ना, आप ये आइसोलेशन में कोई हल नहीं निकाल सकते, ना सूद का, ना डेमोक्रेसी का, ना। आप देखें, चाइना की डेमोक्रेसी कुछ और है, अमेरिका की कुछ और है, रशिया की कुछ और है। ठीक है। अब हमने उनके उस डेमोक्रेसी को तो लबैक कहते थे। ठीक हो गया। हम जब इस्लाम की बारी आती है तो हम सोचने पड़ जाते हैं कि यार कौन सा इस्लाम, कौन सा निज़ाम, शियों का कौन सा। तो देखें, जब तक हमें ख्वाहिश नहीं पैदा होगी हमारा अपना निज़ाम आना चाहिए, तब तक हम सोल्यूशन की तरफ जाएंगे नहीं। और इससे ज्यादा चक्की में और क्या पिसना होगा कि इतने बुरे हालात चल रहे हैं कि हमारे बच्चा जो है ना, कल बड़ा होके मर्द बनेगा या औरत बनेगा, हम इसके ऊपर भी सर्टन नहीं है। तो फिर और बुरे हालात क्या होंगे। हम कुरान पाक कब खोलेंगे। उलमा के ऊपर, टीचर्स के ऊपर, गवर्निंग बॉडीज के ऊपर रिलाई करना छोड़ दें, हमें कुरान पाक खोलना पड़ेगा, उसी में सोल्यूशन है। कुरान पाक खुलेगा, सुपीरियर साइकोलॉजी डेवलप होगी, तो लोग खुद ब खुद आपकी तरफ देखने लग जाएंगे। जी थैंक यू जिशान। अब मैं नेक्स्ट प्रेजेंटर मिस आसमा, आप प्लीज मैं आपको अनम्यूट कर लें। जी अस्सलाम जी वालेकुम। मिस आसमा, वालेकुम सलाम। स्क्रीन शेयर करना चाहेंगे आप? बिल्कुल हाँ, मैं स्क्रीन शेयर करूंगी। मुझे काइंडली चलिए अलाउ ठीक, करें कि मैं स्क्रीन शेयर कर दूं। जी अलाउ है, करें आप। मुझे कंफर्म कर दीजिए कि शो हो रही है स्क्रीन। यस। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अस्मा अली हूँ, आई एम स्कूल 51 की कैप्टन हूँ। मेरी जो प्रेजेंटेशन है वो आज उन आइडियोलॉजीज पर बेस्ड है जो टारगेट कर रही है मुस्लिम आइडेंटिटी। वक्त की कमी की वजह से मैं बस एक ब्रीफ ओवरव्यू दूंगी इन सब आइडियोलॉजीज का, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी मैं। और यहाँ मैं ये बता दूं कि मेरी प्रेजेंटेशन का जो बुनियादी मकसद है वो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन है। अभी हम सॉल्यूशंस की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी हम पहली स्टेप पर हैं इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर में। जब तक हमें मसाइल का इदराक ही नहीं होगा, शऊर ही नहीं होगा, तो हम उसके सॉल्यूशंस की तरफ कैसे आएंगे। इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर मौजूदा दौर में एक ऐसी जंग है जिसके लिए अगर हमने अपने आप को बर वक्त तैयार नहीं किया तो फिर बचने की कोई राह नहीं है हमारे पास। इस सैलाब में हम, हमारी आने वाली नस्लें बहने वाली हैं। तो अवेयरनेस ऑब्वियसली पहला स्टेप है। यही मेरी प्रेजेंटेशन का बुनियादी मकसद है। यहाँ मैं मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह को कोट करूँगी कि जो कौम फ़राइज़ को हल्का समझने लगती है ना, फ़राइज़ को फ़र्ज़ जानते हुए भी अदा नहीं करती, तो फिर कोई बड़े कारनामे उनसे सर अंजाम नहीं पाते। तो हम तो यहाँ दुनिया को फ़तह करने की बात कर रहे हैं। तो हमसे तो समझे फिर हमारी गली, हमारा घर और मोहल्ला ही पता नहीं होगा अगर हम इस एटीट्यूड के साथ चलेंगे। अगर हमने फ़राइज़ को ही तर्क कर दिया इस इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर का शिकार होके, तो समझे किस्सा ख़त्म हो गया है। और ये जंग इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर हम लड़े बगैर ही हार गए हैं। तो जानना, शऊर हासिल करना, मसाइल का इदराक, असल बिगर प्रॉब्लम्स को समझना, ये पहला स्टेप है इस इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर का। और ये सब क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो हमारी जहालत है या एक नस्ल की जहालत, वो दूसरी नस्ल की रिवायत और तीसरी नस्ल का अकीदा बन जाती है। वो कौन कौन सी ग्लोबल आइडियोलॉजीज हैं जो मुस्लिम आइडेंटिटी को अफेक्ट कर रही हैं, जिसकी वजह से फिर हम अपने फ़राइज़ की अदायगी में कोताही करने लगते हैं। मटीरियलिज्म है, मादियत परस्ती है, ज़िंदगी में सिर्फ खुशी का हसूल बुनियादी मकसद बना लेना, फ्री मिक्सिंग मेल्स और फीमेल्स की, हिजाब को बिल्कुल पसे पुश डाल देना, एथिज़म का कॉन्सेप्ट, LGBTQ एजेंडा है, सरमायादाराना निज़ाम, सूदी मईशत, जिसको मॉडर्न वर्ल्ड में एक नेसेसिटी यानी एक नागज़ीर निज़ाम के तौर पे पेश किया जाता है। सेलिब्रिटी कल्चर है, फिर ये लिव और लेट लिव की फिलॉसफी जिसको हम जियो और जीने तो कहते हैं, फिर लव फॉर ऑल हेट्रेड फॉर नन। इनकी तफसील में वन बाय वन मैं अब आगे जाऊंगी।
लेकिन मटेरियलिज्म की अगर हम बात करें ना, तो मादियत परस्ती वो फलसफा है जो बचपन से ही हमारे जहनों में रास्ते कर दिया जाता है। जिंदगी का मकसद ही ये बन जाता है एक बच्चे का शुरू से कि उसने खुशी का हसूल करना है, खुश रहना है। नतीजतन हम एक डोपामाइन डिपेंडेंसी के नेवर एंडिंग साइकिल में फंस जाते हैं। फितरतन फिर हमारे अंदर खुद गर्जी और सेल्फिशनेस का एक कल्चर डेवलप होता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये भी एक कल्चर है बेसिकली, जिसका नतीजा एक ऐसी रैट रेस की सूरत में आता है जिसमें हम दिन रात की परवाह किए बगैर अपनी तमाम तर इबादात को, फ़राइज़ को पसे पुश डालकर बस एक ही मकसद के लिए सारी स्ट्रगल कर रहे होते हैं। हमने ज़्यादा से ज़्यादा असबाब कमाने हैं, एक पुरतयुश ज़िंदगी हासिल करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा लग्जरीज हासिल करनी है। और ये जो डोपामाइन ड्रिवन मटेरियलिस्टिक सोसाइटी है, इसकी वजह से जो मुस्लिम माशरे का एक खासा है, बर्दाश्त, सब्र तहम्मुल का कल्चर, सिला रहमी का कल्चर, वो ख़त्म हो जाता है। क्योंकि फैमिलीज में भी आपस में मुसाबकत, सबसे आगे बढ़ने की एक लगन, सबसे अच्छा घर, सबसे अच्छी गाड़ी, और इसी रेस में हमारी पूरी ज़िंदगी और सारी तवानाइयाँ यहाँ सर्फ हो जाती हैं। ब्रोकन होम सिंड्रोम्स डेवलप होते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और रैट रेस, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। फिर खुदगर्जी का एक कल्चर जो कि एक मुसलमान की शख्सियत का हिस्सा नहीं होती। मुसलमान कभी भी सिर्फ अपना नहीं सोचता, बल्कि वो ग्लोबली सोचता है। नतीजतन हम 24/7 एक ऐसे साइकिल में फंस जाते हैं जिसका नतीजा अल्टीमेटली इस सूरत में निकलता है कि हम अपने असल मकसद को ही भूल जाते हैं, कि जिस मकसद के लिए हमें पैदा किया गया था हम उसको भुला बैठते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तो बजाते खुद एक मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल की अक्कास है, और इस मादियत परस्ती के चक्कर में हमने उस सादगी को छोड़कर इसी को अपना कल्चर बना लिया है। और इस सारे चक्कर का इख्तिताम जो है उसको कुरान पाक की सूरह तकासुर में अल्लाह ताला ने बयान कर दिया है कि जो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा माल समेटने की ख्वाहिश है वो हमें इस हद तक गफलत में मुब्तला कर देती है कि ये चक्कर फिर कब्र तक पहुंचने की सूरत में खत्म होता है। इसके बाद प्री मिक्सिंग मेल्स और फीमेल्स की ये भी एक सोसाइटल नॉर्म बन चुका है। हम देखते हैं कि हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, वर्क प्लेस, बाज़ारों में, शादियों वगैरह में, हर जगह ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात समझी जाती है। और इसके नतीजे में हिजाब की वो अहमियत जो कि इसको दी जानी चाहिए थी मुस्लिम माशरे में, नहीं दी जाती। क्या नतीजा निकलता है हम सब जानते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, जो जेंडर डिफाइंड रोल्स हैं जो कि इस्लाम ने मर्द और औरत को हुकूक फ़राइज़ की एक तकसीम की है, उसको भी हम भूल जाते हैं। नतीजतन सोशल फैब्रिक पूरी तरह डिस्ट्रॉय होता है और एक टोटल केओस जन्म लेता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने वाज़ेह अंदाज में सराहत के साथ बयान कर दिए हैं पर्दे के अहकामात भी, हिजाब के अहकामात भी, और औरतों ने घर से बाहर किस तरह निकलना है, कौन से रिश्ते महरम हैं, कौन से ना महरम है, ये सब कुछ अगरचे हमें बता दिया गया है, और मर्दों को भी उनकी नज़र की हिफाजत का हुक्म दे दिया गया है। तो गोया ये सब फ़राइज़ हैं जिनको हमने इस इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर का शिकार होकर बस पुश डाल दिया है। फिर एथिज्म की बात करें तो ये वो फिलॉसफी है जो कि एक गॉडलेस सोसाइटी को जन्म देती है, और एक गॉडलेस सोसाइटी सेल्फिश सोसाइटी होती है। इसमें हर इंसान अपनी अपनी फिक्र ही करता है, उसकी ज़िंदगी का मकसद दूसरों की इस्लाह हरगिज़ नहीं रहता, जो कि एक मुसलमान की ज़िंदगी का बुनियादी मकसद है। और फिर ये सवाल जन्म लेता है कि आखिर खुदा को मानने की ज़रूरत ही क्यों है। एग्नोस्टिक और एथिस्ट अगरचे इनकी बेसिक डेफिनेशन में फ़र्क है, लेकिन नतीजा बहरहाल दोनों फिलॉसफीज़ का एक ही निकलता है। एक ऐसी मटेरियलिस्टिक और सेल्फिश सोसाइटी जन्म लेती है जिसमें मोरालिटी को इंटेलेक्ट और लॉजिक से डिसाइड किया जाता है। डिविनिटी यानी अल्लाह ताला के अहकामात मुकम्मल तौर पर पसे पुश डाल दिए जाते हैं। टोटल कोलैप्स ऑफ सोशल फैब्रिक की सूरत में इसका भी नतीजा है। फिर ये LGBTQ एजेंडा है जो कि हम पर प्रॉपर मुसल्लत किया जा रहा है। चाहते हुए ना चाहते हुए हम इससे आगाह हो रहे हैं, और मुसलसल हम पर बम्बार्डमेंट की जा रही है, हम पर भी, हमारे बच्चों पर भी। अब इसका क्या नतीजा निकलता है कि आने वाली नस्लों में आइडेंटिटी क्राइसिस डेवलप होने का खतरा है, और ऐसी कंफ्यूजन क्रिएट होती है जो कि इंसान को, समझा आप, ऐसे ने तकवीम से असफला साफिलीन के दर्जे पे पहुंचा देती है कि वो कुछ भी बनना चाहेगा सिवाय उसके जो उसे अल्लाह ने बनाया। और ये स्लाइड तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आप देख रहे हैं कि किस तरह हमारे जो बच्चे हैं उनको टारगेट किया जा रहा है सोशल मीडिया के ज़रिए से, गेम्स के ज़रिए से, उनके कंटेंट या कार्टून्स को स्पेसिफिकली टारगेट किया जा रहा है। तो ये सब वो चीज़ें हैं जिसको हमारे बच्चे कंज्यूम कर रहे हैं, बचपन से ही कंज्यूम करने की वजह से शुरू से ही उनके जो अकीदे हैं उनके साथ छेड़छाड़ की जा रही है।
तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये किस कदर ख़तरनाक इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर का हम सब शिकार हैं, जिसके लिए हमें खुद को भी तैयार करना है और आने वाली नस्लों के लिए भी हमें अभी से काम करना है। इस जेंडर आइडेंटिटी क्राइसिस का नतीजा यही निकलता है कि इंसान अपने आप को कुछ भी आइडेंटिफाई करता है। मर्द औरत बनना चाहेगा, औरत मर्द बनना चाहेगा, और अब तो वेस्ट में ये स्टेट आ चुकी है कि लोग अपने आप को मर्द और औरत के अलावा जानवरों से भी मुशाबहत देने लग गए हैं। ये अभी हमने सोशल मीडिया पे भी कुछ दिन पहले ये चीज़ देखी, और ऐसे और भी बहुत सी मिसालें हमारे सामने जिसमें लोगों ने अपनी साख के साथ छेड़छाड़ की है। वो कुछ भी बनना चाहेंगे, लेकिन वो नहीं जो उन्हें अल्लाह ने बना दिया है। इस सब का नतीजा भी सोसाइटी के कोलैप्स की सूरत में निकलता है। और अगरचे मुसलमान जो इस मर्ज में मुब्तला हो चुके हैं, वो जानते हैं कि कुरान में अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के वाक़े की सूरत में किस तरह सख्त अंदाज में तंबीह की है, उसके बावजूद वो इस इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर का शिकार होकर इसको ठीक समझने लग गए हैं, जबकि अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के वाक़े के ज़रिए से सरीहन इसको फहाशी और बेहयाई का अमल कहा है। फिर हम सरमायादाराना निज़ाम और सूदी मईशत की अगर बात करें, तो ये भी वो निज़ाम है जिसको जानते बूझते हम अपनाने पर मजबूर हैं। ये इसी इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर का ही नतीजा है कि एक ऐसा निज़ाम जिसको इस्लाम ने सरीहन हराम करार दिया है, सूदी मईशत की मैं बात कर रही हूँ इस वक्त स्पेसिफिकली, तो उसको हम इनफरादी इज्तिमाई तौर पर अपनी ज़िंदगियों में देख रहे हैं कि वो शामिल हो चुका है। सूदी मईशत जो है वो हम सब जानते हैं कि उसके नतीजे में माशरे से बरकत और फलाह उठ जाती है। गरीब गरीब तर होता जाता है, अमीर अमीर तर हो जाता है, क्लास डिवाइड बढ़ती जाती है। और ये फिलॉसफी भी जन्म लेती है कि जी सदके से माल में कमी होती है, सदका लोगों को लेजी बनाता है, यानी कि वो आगे बढ़ने और कुछ करने की जो धुन है उसकी बजाय वो सदके पर डिपेंडेंट हो जाती है। अगरचे हम जानते हैं कि सूद की कितनी सख्त अल्फाज में कुरान में और हदीस की सूरत में मजम्मत की गई है, एक महरम रिश्ते से जिना की सूरत में भी इसको ताबीर किया गया है, उसके बावजूद इसको हमारे माशरे में हल्का लिया जाता है। और इसकी मिसाल इस तरह है हमारी इंफरादी ज़िंदगी में कि सोशल मीडिया पे आप लोग देखते हैं कि ऐसी ऐप्स हैं जो इंटरेस्ट बेस्ड कर्जे दे रही हैं और खुलेआम ये कारोबार किया जा रहा है, जबकि अल्लाह ताला ने बताया है कि सूद का काम करने वाले सूदी लेन देन में मुब्तला लोग क़यामत के दिन इस हाल में उठाए जाएंगे जैसे शैतान ने उनको आसमा, छूकर मखमूतुल हवास कर दिया हो। आसमा आप कंक्लूड कर लें प्लीज, आपका टाइम अप हो गया। ठीक है, बस मुझे अगर आपसे 2 मिनट दे दे तो मैं इसको कंक्लूड कर लूँगी। जी जल्दी जरा कर लें। यहाँ पे मैं सरमायादाराना निज़ाम के ट्रिकल डाउन इफेक्ट की बात करूंगी, जो कि एक फैलेसी है बेसिकली। इसमें हकीकत नहीं, जिसमें कहा जाता है कि सरमाए का इर्तिकाज़ जब माशरे के ऊपरी तबकात में होता है तो नीचे तक उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट आता है, दर हकीकत ऐसा नहीं होता। इसके मुकाबले में जो हमारे ज़कात का निज़ाम है वो ट्रिकल अप और मल्टीप्लायर इफेक्ट की बात करता है, जिसमें बड़ी अच्छे अंदाज में माशरे के जो ऊपर के तबकात हैं, निचले तबकात को ऊपर लाने में हेल्प करते हैं, क्योंकि ज़कात की रेशो ज़ाहिर है जितना आपका टोटल अमाउंट माल की बढ़ती जाती है उसके साथ साथ वो बढ़ता जाता है। सेलिब्रिटी कल्चर वो कल्चर है जिसमें लाइक्स, व्यूज और सब्सक्राइबर्स लेना ही जिंदगी का मकसद बन जाता है। इसमें भी नतीजा यही निकलता है कि हम ब्लाइंड और कल्ट फॉलोइंग का शिकार हो जाते हैं। हर वो काम हम करने लगते हैं जो कि सही और गलत की तमीज़ किए बगैर हम बस एक ऐसे कल्चर का शिकार हो जाते हैं जिसमें हम ब्लाइंड फॉलोइंग कर रहे होते हैं। नतीजतन हम जिनको हमने अपना अल्फा बनाना था, जो हमारे लिए रोल मॉडल्स थे, उनको हम फॉलो नहीं कर पाते, ना उनको जानते हैं, ना उनके बारे में पढ़ते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, बल्कि ऐसी गुमराही का शिकार हो जाते हैं जिसका एंड आइडेंटिटी क्राइसिस की सूरत में। इसी तरह शोहरत के ये जो सेलिब्रिटी कल्चर है इसका रूहानी असर ये है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाज़ेह तौर पे बता दिया था कि जो भी शोहरत की ख्वाहिश रखता है उसकी मिसाल ऐसी जैसे एक भेड़िया हो जो कि दीन को चीर फाड़ कर रखते। इसी सेलिब्रिटी कल्चर को फॉलो करने वाले भी और सेलिब्रिटीज दिल की बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं, जबकि कुरान पाक हमें वाज़ेह अंदाज में बता रहा है कि एक मुसलमान की ज़िंदगी का मकसद कल्बे सलीम के साथ अल्लाह के यहाँ हाजिर होना है। जियो और जीने दो की फिलॉसफी भी हमने देखा कि किस तरह मुसलमानों को मुतासिर कर रही है। इसके नतीजे में मुसलमान सिर्फ अपनी अपनी सोच में लगता है। कश्मीर, बर्मा, चाइना, फ़लस्तीन या दुनिया में जहाँ कहीं भी जुल्म हो रहा होता है वो हमारा मसला नहीं रहता, वो उनके अंदरूनी मामलात बन जाते हैं इस फिलॉसफी की वजह से। यहाँ पर थोड़ी-सी वज़ाहत मैं ये कर दूँ कि वो अपने वतन से मोहब्बत ऐसा गुनाह नहीं है, लेकिन वो वतन परस्ती जो हमें इस सोच का हामी बना दे कि वतन नऊज़ुबिल्लाह दीन से ऊपर है और दीन सानवी हैसियत इख्तियार कर जाए, वो एक मेनाce है। और हमने अपने एक साबका फ़ौजी आमिर की सूरत में देखा कि उन्होंने किस तरह इस
नारे की प्रमोशन की थी, सबसे पहले पाकिस्तान का एक नारा लगाया था। और इस फिलॉसफी के नतीजे में मुसलमान अपनी ग्लोबल डिस्पोजिशन को ही भुला देते हैं, जिहाद के कॉन्सेप्ट को अंडरमाइन करने लगते हैं। बस मेरा एक लास्ट पॉइंट रह गया, मैं बस अब एंड करने लगी हूँ। या मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर हजरत इमाम हुसैन भी जियो और जीने दो की फिलॉसफी पर अमल पैरा होते तो क्या वो यजीद की बैत ना कर लेते। और फिर लव फॉर ऑल हेट्रेड फॉर नन की एक फिलॉसफी है जो हमारे ये कादियानी और अहमदी जो है वो इसको यूज करते हैं, और ये उनके मफाद में जाती है टोटली। इससे ये कंफ्यूजन क्रिएट होती है यूथ में कि सब कुछ ठीक है, और अगर सब कुछ ठीक है तो फिर गलत क्या है, ये भी हमारी आइडेंटिटी क्राइसिस की सूरत में। और सबसे ज्यादा जो ये हिट करती है हमारी एक मुस्लिम की फिलोसफी को, ये वाली लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नन फिलोसफी, तावन अलल बिर्रि व तकवा वला तावन अलल इस्मि वल उद्वान। यानी हम इसी चीज को अंडरमाइन करके वो जो शहादत हमने देनी थी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, उसी को हम पसे पुश डाल देते हैं। और इन दो जुमलों ने उम्मत मुस्लिमा को तबाह कर दिया है कि इस्लाम अमन का दर्ज देता है और पर्दा तो दिल का होता है। इन शॉर्ट मैं इसको समराइज करूंगी कि ये मल्टीपल फॉल्स आइडियोलॉजीज हैं जो 24/7 हम पर बम्बार्ड की जा रही हैं, जिनके नतीजे में हम अपनी बेसिक ऑब्लिगेशंस को ही भुला देते हैं। जो वाहिद सोल्यूशन है इनका वो यही है कि हम अपने आप में भी ये स्ट्रॉन्ग मुस्लिम आइडेंटिटी डेवलप करें, और इस IMS के बैनर तले ऐसा कंटेंट क्रिएट कर जाएं, ऐसे काम कर जाएं कि हमारी आने वाली नस्लें भी अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी को बरकरार रख सकें। जज़ाकल्लाह फॉर योर एक्टिव लिसनिंग। सुब्हानकल्लाहुम्मा व थैंक बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा थैंक यू सो मच। इल्ला अंता। ओके, अच्छा पार्टिसिपेंट, मैंने साथ में फीडबैक फॉर्म्स शेयर कर दिया है। आप लोग प्लीज उससे फिल कर दीजिएगा। और अब मैं क्वेश्चन आंसर्स ले रही हूँ। मिस आसमा प्लीज हमारे साथ ही रहिएगा। जी जी बिल्कुल। ओके, मुसव्विर मुसव्विर प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, श्योर। अच्छा, मेरा सवाल वसीम साहब से है, सर वसीम से, तो मैं कर सकता हूँ? सर वसीम, कैन यू हियर? जी जी जी। ओके सर वसीम, सवाल यह है कि आपने एक पॉइंट रेज किया स्टार्ट में कि अ, जो भी इस्लाम में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया था जिन भी सहाबा ने, तो वो इलीट इलीट थे, एक तो इंटेलेक्चुअली इलीट थे, और वो ऐसे लोग होते हैं जो इस्लाम नाफिज करने वाले ऐसे लोग होते हैं जो आप समझ लें कि फाइनेंशियली भी इलीट होते हैं। तो और एक तरफ हम सुनते हैं कि जितने भी सहाबा थे उनमें मोस्टली वो गरीब ही थे। तो मुझे इस पे थोड़ा सा क्लियर कर सकते हैं कि आया इस्लाम का निज़ाम लाने वालों की जिम्मेवारी जस्ट अमीर लोगों पे है, एलीट पे है, जिन जो आज़ाद होते हैं फाइनेंशली, या हम लोगों पे भी आती है, मिडिल क्लास तबके पे, जो अपनी चीज़ें जॉब वगैरह छोड़ के इस मिशन पे आ सकते हैं? थैंक यू। जी, पहली बात तो मैं भी आपको मैं क्लियर कर दूं कि मेरी मुराद क्या थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका था वो ये नहीं था कि उन्होंने एलीट को पिक किया। ठीक है, वो ये नहीं था, उन्होंने तरबियत की, एक एक एलीट ग्रुप तैयार किया। ठीक है ना, जो असहाब सुफ़ा और जो थे, क्योंकि सहाबा में भी डिफरेंसेस थे इस हिसाब से कि जिसमें इंटेलेक्चुअली एलीट भी थे और जो है वो नॉन एलीट भी थे, तो वो उस हिसाब से था। और इसकी मिसाल भी हमें मिलती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कुछ खास महफिलें भी होती थी, और वो आप जाके तफसीर में देख लें, सूरह हदीद की तीसरी आयत की तफसीर आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। अच्छा, तो इस वजह से वो जो ग्रुप था ना वो उन्होंने तैयार कर दिया। लेकिन हमारे लिए थोड़ा सा क्या जो डिफरेंस है वो एक तो ये कि हम ऑलरेडी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक 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 स्टेटस को चैलेंज किया उस टाइम के ऊपर। ठीक है, और उसके बाद चूंकि नबी खुद मौजूद थे सहाबा के दरमियान में, तो वो जो तरबियत हो रही थी वो हमारे लिए एक एग्जाम्पल सेट हो रही थी, एक एक रोड मैप बन रहा था, एक स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा था। वो स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया जब लास्ट सूरा, आपको पता है ना, लास्ट सूरा जो तरतीब नज़ूली के एतबार से इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह के बाद फतह आ गई, लोग जौक दर जौक अब आ रहे हैं। ठीक है ना, और दीन की भी कंप्लीशन, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, वो भी हो गया। और फिर खुतबा हुज्जतुल विदा वाज द फाइनल टच के जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पूछा कि मैंने मैसेज पहुंचा दिया, सबने शहादत दे दी कि हाँ, अब उसके बाद क्या करना है। उसके लिए फिर हमारे दौर में क्या है, हमारे दौर में एलीट से आप ये मुराद ले लें, आप उसको आप कह लें कि जो आसानी से जिसकी बात सुनी जाए। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल आप जो है, आप जब मशवरा लेना चाहते हैं किसी भी चीज में तो आप किसके पास जाते हैं? आप एक अकॉम्प्लिश्ड बंदे के पास मशवरा लेने जाते हैं। आप
किसी सीईओ के पास बिजनेस का मशवरा लेने जाएंगे, किसी प्रोफेसर के पास जाएंगे जो ऑलरेडी अकॉम्प्लिश्ड होते हैं उस फील्ड में, ठीक है ना। उन अकॉम्प्लिश्ड लोगों से स्टार्ट करना होता है, क्योंकि हम इस वक्त उस लेवल पे हैं कि पूरी दुनिया में इस्लामी निज़ाम, अल्लाह का निज़ाम कहीं पे है नहीं। इस्लामी ममालिक हैं, वो ममालिक हैं जहाँ पे मुसलमान रहते हैं मेजोरिटी में, लेकिन वो निज़ाम नहीं है जो सहाबा का बनाया हुआ निज़ाम था। तो लिहाजा हमारे लिए सबसे आसान, जब आप कभी भी कोई गोल, जब आपका एक लॉन्ग टर्म गोल होता है, एक विजन होता है ना, तो उस विजन के लिए पहला स्टेप यही होता है कि सबसे आसान काम पहले करो एंड गो टुवर्ड्स द डिफिकल्ट। ये ये टाइम मैनेज, जिसमें भी आप देखेंगे टाइम मैनेजमेंट, किसी भी काउंसलिंग में देखेंगे, उसमें सबसे पहले द शॉर्टेस्ट गोल्स पहले। द शॉर्टेस्ट गोल इज टू गेट दोज पीपल के जिसकी सुनी जाती है, जिनके पास ऑलरेडी पैसा है खर्च करने के लिए उस रास्ते में, अल्लाह के रास्ते में, जिस रास्ते के लिए आपने कोशिश और जद्दोजहद करनी है, ठीक है। उसके बाद, क्योंकि अगर आप वो नहीं करेंगे, आप ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट करेंगे, तो इतने ज्यादा रिसोर्सेज आपको चाहिए होंगे और वो रिसोर्सेज में टाइम ज्यादा लगेगा। तरीके दोनों ठीक है, लेकिन द शॉर्टेस्ट टाइम इज गेट दैट एलीट, उन लोगों को। अच्छा, फिर तरबियत के हवाले से आपने, अगर आप जाएंगे 40+, 50+ वो अकॉम्प्लिश लोगों को, तो उनका माइंडसेट बन चुका है, यू कैन नॉट चेंज इट, आप वो नहीं कर सकते। लिहाजा यूथ को टारगेट करें, अपने बच्चों को टारगेट करें, उन बच्चों की तरबियत उस तरह से करें कि और जो ऑलरेडी एलीट घरानों के बच्चे हैं, उनको उनको आप इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें, ताकि वो आगे से इन्फ्लुएंसर्स बने और वो आगे लोगों को इन्फ्लुएंस करें। क्योंकि ये हमारी साइकोलॉजी है कि हम, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हम जब भी मशवरा मांगेंगे, जब भी किसी की बात सुनेंगे, हमें अपने से ज्यादा और अपने से स्ट्रॉन्गर बंदे का ओपिनियन चाहिए होता है। तो इस वजह से ये वो एलीट का मेरा मकसद था। मेरे मकसद ये नहीं था कि वो सिर्फ पैसे में हो या कि सिर्फ किसी एक चीज में हो। थैंक यू सो मच सर। जी उमर, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरा योर क्वेश्चन। क्वेश्चन है डेमोक्रेसी के बारे में। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हम किस तरह डेमोक्रेसी को नाजायज़ कह सकते हैं इस्लाम में। देखें, जो इस्लाम में डेमोक्रेसी हम जो नाजायज़ समझते हैं वो इस तरह है कि कुछ लोग जो हैं वो मिलके सारे कानून बनाएं। लेकिन पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी है उसमें ये आता है कि जो भी कानून बनेगा वो कुरान और सुन्नत के अंडर रहेगा, कोई उससे एक्सीड नहीं कर सकता। और अगर हम शूरा का निज़ाम देते हैं तो शूरा, अगर हम कहते हैं कि अगर 60% बंदे या 90% बंदे मिलके किसी चोर को हुक्मरान बना देते हैं, तो उसमें ये भी तो होता है ना कि अगर अदालत जो है उस पर कोई केस साबित होता है तो अदालत उसको नाअहल कर सकती है। और ये तो हम शूरा में भी देख सकते हैं कि अगर शूरा करप्ट हो जाए तो वो भी तो गलत बंदे चूज कर सकती है। और अगर हम खुलफा राशिदीन के टाइम को देखते हैं तो वो एक पार्ट है इस्लाम का जो उस टाइम पे यूज किया गया। इस्लाम सिर्फ इसी का नाम ही तो नहीं है, इस्लाम में सिर्फ यही तो सीन नहीं है कि आप शूरा के जरिए ही ये खलीफा बनाएंगे। डेमोक्रेसी भी अगर हम उनको अलग रखें तो वो अ, इस्लाम में जायज होगी। मैं तो ये समझता हूँ। काइंडली मुझे ये क्लियर कर। जी सर। जी, ये क्वेश्चन मुझसे है या प्रेजेंटर क्लियर करना चाहेंगे? आई गेस जिशान अजीज आप आंसर करना चाहेंगे? डेमोक्रेसी के वाले से देखें, प्रॉब्लम ये है कि हमें सिर्फ टूल नहीं चाहिए होता ना, हमें उसके पीछे फलसफा देखना पड़ता है। अगर तो डेमोक्रेसी फिर बेराह रवि का शिकार हो जाती है ना। अब अगर मैं ये कहूँ कि चूजिंग, ये सिर्फ एक टूल है चूज करने के लिए, तो चूज करने के लिए ब्रिटेन ने ये भी किया था कि दो जो इंटेलेक्चुअल हैं उनका वोट, जो दो आम आदमी है उनका वोट ज्यादा 2 बार कास्ट होगा निस्बत जो किसी पीएचडी या किसी लेवल के ऊपर हैं। वो लोग ये कर भी चुके हैं ना, लेकिन होता नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी में एक आम राय ये दे दी जाती है कि आपने हर बंदा जो है ना वो जिसको चाहे वो इलेक्ट कर ले, और जो जिसकी ज्यादा तादाद होती है असल में सुना उसका जाता है ना। अब जिसकी तादाद ज्यादा होगी और जिन लोगों ने किसी को चुन लिया तो वो सिर्फ तादाद को देखा जाता है ना। अब फलसफे में मसला है। अब अगर आप ये कहें कि डेमोक्रेसी एक टूल है कि बहुत मिलियंस ऑफ पीपल्स को मैनेज करने के लिए या उनकी राय लेने के लिए, राय की हद तक तो आप लेना चाहें तो एज अ टूल उनको सिलेक्शन की हद तक ले लें, लेकिन
आप फलसफा नहीं दे सकते ना। फलसफा वही है जो अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, और वो शूरा में ही वो होना चाहिए। और शूरा के वो लोग होते हैं जो मोतबर होते हैं। और देखिए पहले जमाने में कबाइल मिलके बैत लिया करते थे, बैत मिलके पार्लियामेंट में आपके वो फैसला दिया करती थी। तो जब तक आप मोतबर लोगों को इकट्ठा नहीं करेंगे, उनकी राय को अहमियत नहीं देंगे, हर एरा गैरा उठ के आ जाएगा, तो फिर मसले मसाइल पैदा होंगे। और डेमोक्रेसी का वो फलसफा हो ही नहीं सकता जो इस्लाम ने दिया है फिर। जी, थैंक यू जिशान। नाउ आई विल टेक मोर क्वेश्चंस। असद अली। अस्सलाम देखिए हम वालेकुम। ना असल में हम लोग, सॉरी सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, हम लोग आउटपुट पे फौरन चले जाते हैं। हमें थोड़ा सा कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें इनपुट पे तो देखें। हम लोग 1857 से लेकर 1947 तक हम एक ट्रांजिशन फेज से गुजरे हैं। जनरेशन दर जनरेशन हम लोग एक टनल से गुजरे हैं। अभी हम लोगों को थोड़ी बहुत हवा लगनी शुरू हुई है, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि वो हवा हमारी कुरान के साथ जितनी बेहतर कनेक्ट होगी उतना ही अच्छा होगा। क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद वादा जब कर दिया है सूरह नूर में आयत नंबर 55 में, कि अल्लाह ताला वादा करता है उन लोगों को खिलाफत अता करेगा जो नेक अमाल करेंगे और अमल साला करेंगे। तो अल्लाह ताला का वादा है। हम इंटेलेक्चुअल पैदा करने की कोशिश तो करें। ये चुनाव का मामला, डेमोक्रेसी का मामला, खिलाफत का मामला तो आ ही जाएगा ना, कोई मसला नहीं है। आप सुपीरियर साइकोलॉजी डेवलप करें, लोग आपकी तरफ डेवलप देखना शुरू कर देंगे। कौन है जो आज पाकिस्तानी की बात सुनता है, कौन है जो आज हमारी बात सुनने के लिए तैयार है। हम पाकिस्तानी, आप पाकिस्तानी की बात नहीं सुनते तो बाहर कौन कौन सुनेगा हमारी बात। असद, अपना अस्सलाम क्वेश्चन वालेकुम। प्लीज। वालेकुम सलाम। अ, मेरा सवाल सर वसीम से है। उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले क्या सर वसीम से बात कर सकते? सर वसीम, आर यू हियर? जी मैं सुन रहा हूँ, आई एम लिसनिंग, प्लीज। हाँ जी। सर आपने बात की इजमाय उम्मत और इज्तिहाद। सर इज्तिहाद जहाँ तक मेरे नॉलेज का में है वो ये है कि जो कंसेंसस ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, कि जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं वो शुरा का हिस्सा, वो इज्तिहाद करते हैं। तो इंटेलेक्चुअल्स बेसिकली उनको जो लुगत और उनको फसाहत अल्लाह ताला की तरफ से मैसर होती है, उसकी वजह से ऑलरेडी एक वो कुछ ना कुछ लोगों को इन्फ्लुएंस करके उनको वो उनके फॉलोइंग में होते हैं। तो उसके बाद भी अगर इज्तिहाद हो चुका है इंटेलेक्चुअल्स का, तो उसके बाद भी इजमाय उम्मत की जरूरत पड़ती है और बैत का सिलसिला बाकी रहता है। नहीं, आपका क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है। बैत डिफरेंट है, अजमा डिफरेंट है, और इज्तिहाद डिफरेंट है, ठीक है ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मेरी उम्मत उम्मत कभी भी किसी गुमराही पे रख दो, उधर ही रख मुश्तबा दो। नहीं होती, ठीक है। ये जी जी। इज्तिहाद है, ठीक है। सॉरी, अजमा है, अजमा उम्मत है, ठीक है। कि मतलब ये कि अब जैसे शराब हराम है, ठीक है ना। अब शराब बेचना, खरीदना, इसका हर चीज, हर एस्पेक्ट हराम है। तो उम्मत में से कोई भी ये नहीं कह सकता कि जी हम खैर है, इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी तो हम शराब के खेल को जायज कर देते हैं। ऐसी ऐसी कोई चीज, तो ये अजमा हो चुका है। दिस इज, एवरीबडी इज क्लियर ऑन दैट। इज्तिहाद वहां पे आता है कि जहां पे कोई आपके पास रास्ता कुरान और सुन्नत के हिसाब से वो नहीं होता, क्योंकि जमाना चेंज हो गया है। थिंग्स हैव चेंज, मींस हर चीज चेंज होगी, सफर ये वो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया है। तो उसमें फिर इज्तिहाद होता है, और वो इज्तिहाद जो है वो लोग करते हैं जो ऑलरेडी उस शूरा में, या वो जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, जो उस फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं, वो इज्तिहाद करते हैं। वो फिर एक रूल ऑफ लॉ देते हैं, और जब वो उस रूल ऑफ लॉ दे देते हैं तो फिर उसके ऊपर सबका इजमा हो जाता है। एक दफा इजमा हो जाता है तो वो एक कानून की शक्ल इख्तियार कर लेता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कानून दुनिया में बनते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमारे लिए मसला ये है कि बाकी दुनिया में, चाहे वेस्टर्न ईस्टर्न, जहां भी जो डेमोक्रेसी है, वहां पे कानून बनाने वाले जो अपना इज्तिहाद करते हैं, उस इज्तिहाद पे कुरान और अल्लाह के उसूलों को मद्देनजर नहीं रखते। वो अपनी तरफ से वो करते हैं कि ये हमारा ख्याल है कि ये ठीक है, उसके ऊपर वो जो भी रिफॉर्म्स लाते हैं वो। लेकिन हमारा जो मुज्तहिद है वो कुरान और सुन्नत पे बेस करता है। उसूल वो वहां से लेगा, उसूल उधर से आएंगे। उसके बाद जो है अगर तो उसके लिए कोई वाज़ेह कवानीन मौजूद नहीं है, तो वो इज्तिहाद के जरिए वो कवानीन मुरतब करेंगे, फिर उसके ऊपर उम्मत का इजमा हो जाएगा। दिस इज हाउ इट गोज। ओके सर, थैंक यू। अभी मैं चैट ऑफ कर रही हूँ ताकि मैं अपना फीडबैक फॉर्म कर सकूँ सेंड आप सबको। तो आप प्लीज़ उसे ज़रूर फिल कीजिएगा।
ये थोड़ा सा मैं ये डेमोक्रेसी वाला कॉन्सेप्ट दोबारा मैं आपको क्लियर कर दूं कि अ, अभी जिन्होंने भी क्वेश्चन किया था, मतलब मैं आपसे पूछता हूँ कि आपका अगर एजुकेशन मिनिस्टर आपने रखना होगा तो आप किसको रखेंगे? आप किसी XYZ को नहीं रखेंगे, ठीक है ना? तो एजुकेशन मिनिस्टर वो होगा कि जो एजुकेशन की फील्ड में अकॉम्प्लिश्ड होगा, ठीक है? हमारे यहाँ ये नहीं होता, ठीक है? जो मिलिट्री, जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का जो मिनिस्टर होगा, ठीक है, वो होगा जो ऑलरेडी उस फील्ड में अकॉम्प्लिश्ड है। तो जब आप अकॉम्प्लिश्ड लोगों को उस फील्ड में लेकर आएंगे और फिर उनको इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे आप, मतलब ये नहीं कि ऊपर से कॉल आ रही है जी आपने ये लॉ, ये ऐसा हो गया, उसका लॉ रिजेक्ट हो गया, ये तो इस तरीके से जब जो लॉज आएंगे ना, जो जो एक्सपर्ट्स होते हैं अपने फील्ड के, वो एक्सपर्ट्स जब वो चीज बनाएंगे तो दैट इज व्हाट इज नीडेड, ठीक है ना? हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, आप किसी भी XYZ को इलेक्ट कर देते हैं, वो इलाके में जी वो उस बंदे के पास पैसे ज्यादा हैं, तो बस ठीक है उसको इलेक्ट कर दिया, वो इलेक्शन कैंपेन में पैसे लगा। इस वजह से इलेक्शन जो है वो तो है ही इस्लाम के अगेंस्ट। व्हाई वुड यू इलेक्ट योरसेल्फ? अपने आप को क्यों पेश करेंगे आप उसके लिए? क्योंकि जब भी कोई शख्स अपने आप को किसी मुकाबले के लिए पेश करता है ना, तो आपके जहन में मुकाबला जीतना होता है। आपका जहन, क्योंकि आपका जो वो, आप उसे डोपामीन कह लें या जो भी, कि वो इंस्टिंक्ट की होती है कि मैंने ये मुकाबला जीतना है। अब उसके लिए आप रिसोर्सेज भी लगाएंगे, आप पैसा लगाएंगे, आप लॉबिंग करेंगे, आप हर किस्म के टैक्टिक्स इस्तेमाल करेंगे, आप प्रोपेगेंडास करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपने जीतना है, आपको कुर्सी चाहिए। लेकिन अगर किसी को कुर्सी चाहिए ही नहीं, बिकॉज उनको पता है कि इससे हमें फायदा कोई नहीं है, काम ज्यादा करना है, ठीक है, तो फिर उसके बाद वो लोग सामने आएंगे आपके के जिन जो एक्चुअल में वो जिम्मेदारी ले भी सकते हैं। और वो क्राइटेरिया होता है सिलेक्शन, इलेक्शन नहीं। इस्लाम में है सिलेक्शन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्सन। यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि आप अब शूरा के माबैन सेलेक्ट कर लो। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ये कहा था, मेरे बेटे को मत बनाना, लेकिन इनमें से कोई भी जो है, मेरी नजर में ये लोग बेहतर है, लेकिन अपनी मर्जी से जिसको सेलेक्ट करना है उसको सेलेक्ट कर लेना। इलेक्ट का नहीं था कि वो लोग सामने आए कि जो खिलाफत करना चाहते हैं, या वो लोग सामने आए तो हम इलेक्शन करवा देते हैं, ऐसा ऐसा कोई वो नहीं था। और इसके अगेंस्ट इसकी जो 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 इलेक्शन की अदर एक्सट्रीम है, डेमोक्रेसी के अदर एक्सट्रीम है, वो मोनार्की है, वो बादशाहत है कि भाई मैं हूं, मेरे बाद मेरा बेटा है, उसके बाद उसका बेटा है, विदाउट एनी क्राइटेरिया। कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई मतलब कोई मेरिट नहीं है, कुछ नहीं है। आपने अपनी कंपनी के लिए इंटरव्यू करना है तो 50,000 सीवीज लेकर उसको शॉर्टलिस्ट करते हैं, लेकिन अपने मुल्क के लिए कुछ चुनना है आपने तो उसमें कोई सीवी नहीं है, कोई रेज्यूमे नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम विद डेमोक्रेसी इज। और ये सिर्फ हमारी प्रॉब्लम नहीं है, पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है डेमोक्रेसी की, ठीक है? पूरी द होल वर्ल्ड इज एक्चुअली उसमें ये डेमोक्रेसी की प्रॉब्लम है कि जो भी है, मतलब आप वेस्ट में भी देख लें, ठीक है, आप अभी अमेरिका के करंट सदर को देख लें, कितने ज्यादा इल्जाम आते हैं कि ही इज नॉट एबल टू परफॉर्म बट ही स्टिल इन द चेयर, ठीक है? तो ये प्रॉब्लम्स हर जगह पे हैं। जी वसीम भाई, थैंक यू अगर सर। हिस्ट्री को देखा जाए ना तो अपने अपने हक में दस्तबरदार होते रहे हमेशा ना। साहबा मिसाल के तौर पर पहले 6 थे तो 2 ने दस्तबरदार किया, फिर 4 ने अपने हक में दस्तबरदार किया, फिर 2 में से 1 ने अपने हक में दस्तबरदार किया कि मैं अपने आप को इनसे, ये मुझसे ज्यादा बेहतर मामलात कर सकते हैं, अपने हक में दस्तबरदार हुए। तो खलीफा तो वैसे बनते थे, वो एक दूसरे से और दूसरे बंदे को बेहतर समझते थे। देयर वाज अनदर पॉइंट टू, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि शूरा भी तो गलती कर सकती है। हाँ जी, शूरा गलती कर सकती है, शूरा के बीच में भी तो कोई गलती आ सकती है कि शूरा वाले आपस में मिलके कोई अपना एजेंडा लाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए फिर तमाम मुसलमानों पे फर्ज है कि वो स्टेटस को चैलेंज करें। और यही एग्जांपल थी सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, कि उन्होंने उस स्टेटस को चैलेंज कर दिया कि ये गलत है, ये अल्लाह और रसूल के उसूलों की खिलाफ वर्जी हो रही है। तो जब वहां पे खिलाफ वर्जी होती है, फिर आप उस शुरा को भी चैलेंज कर सकते हैं। उसके लिए चाहे आपको मूवमेंट करनी पड़े, चाहे आपको जो मर्जी करना पड़े, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ओवरटर्न दैट शुरा इनटू अ न्यू वन, जो कि अल्लाह और रसूल के निज़ाम को जो है वो नाफिज कर सके। Okay, sir. Thank you. Let me ask the participant to ask question. Dr. Noor Chaudhary, please unmute yourself. अस्सलाम जी वालेकुम। डॉक्टर नूर, वालेकुम सलाम।
One of my TL is asking some question. If you kindly take him, Muhammad Khan. Otherwise, I will ask that. डॉक्टर अगर आपका क्वेश्चन है तो आप प्लीज कर लें। मेरा भी क्वेश्चन वही है कि शूरा या इसको कौन ऑप्ट करेगा? हु वुड सेलेक्ट शूरा और खलीफत? सेलेक्ट पे डाउट कौन दूर करेगा? ये क्वेश्चन है मेरे टीएल की तरफ से। थैंक यू। यस प्रेजेंटर्स। Presenters, can you answer this question? I'm not capable. Anyone else? Sarvaseem? जी मेरा ख्याल से ऑलरेडी आंसर शूरा शूरा को मैंने आपको बता दिया। उसका क्राइटेरिया है अपने फील्ड में अकॉम्प्लिश लोग, उन अकॉम्प्लिश लोगों को लाएंगे और उन्हीं से शूरा बनाएंगे। जितनी भी फील्ड्स हैं, जो आपकी जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं या जो भी है, इकोनॉमिक्स हो गई, हेल्थ केयर हो गई, बिजनेस हो गई, जो भी इंडस्ट्रीज हैं और फील्ड्स हैं, उसके अंदर जो सबसे अकॉम्प्लिश लोग आपके पास मौजूद हैं, उसका सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि अल्लाह और रसूल की इताअत करने वाले लोग, ठीक है, जो कि जिनको पता हो कि हमने अपना उसूल वहां से लेने हैं। पहले तो ये तरबियत, और उसके बाद फिर जो भी अकॉम्प्लिश्ड होंगे उस फील्ड में वो उस शुरा में आएंगे। और वो जाहिर बात है शुरा चेंज होती रहेगी। अगर कोई अपना जॉब नहीं कर सकता तो यू हैव टू रिप्लेस देम, और वो हेड ऑफ द स्टेट ही करेगा। ओके थैंक यू सर। अच्छा पार्टिसिपेंट प्लीज अपने क्वेश्चन जो हैं इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर के अकॉर्डिंग रखें और जो प्रेजेंटेशन दी गई हैं उन्हीं में से पूछें प्लीज। ओके मिस आर्शिया। आर्शिया। अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन सिस्टर अस्मा से है। उनका लास्ट वो था आई गेस प्रेजेंटेशन, if I'm not wrong. It was I have a question regarding hijab actually. क्या हम लोग मैं बहुत एक थोड़े क्रॉस रोड्स में हूँ, मुझे समझ नहीं रहा। मैं लर्न करना चाह रही हूँ, मगर अगर आप हेल्प कर दे कि एक्चुअल में हिजाब can for the sake of seeking knowledge, if we are into some groups and we have to talk to some men, so what does Quran and Hadith has to say about it? मिस आसमा आर यू हियर? जी जी मैं इधर ही हूँ। ये चीज़ अभी कमेंट्स में भी डिस्कस हुई है। इसमें एक सिस्टर ने इसका आंसर दिया है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो थी वो भी जो मिसाइल है वो बताया करती थी मेल सहाबा को। तो मेरे ख्याल में तो ये गाइडिंग प्रिंसिपल हमारे लिए इधर से ही निकल आता है कि अगर इनएविटेबल है और हिजाब का कॉन्सेप्ट वायलेट नहीं हो रहा, यानी कोई और ऐसी सूरत नहीं है जिसमें एक फीमेल ही अवेलेबल है मेल्स को पढ़ाने के लिए, जैसे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में हमारे यहाँ है, शर्त वही हिजाब की रहनी चाहिए। क्योंकि असल में जो हिजाब है उसको आप कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। तो फिर मेरे ख्याल में तो ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। कोई अगर इसको मज़ीद इलैबोरेट करना चाहता है तो जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप कि अगर हमारी हिजाब की रूल्स की वॉल्यूशन ना हो, अल्लाह ताला के ऑर्डर्स की वॉल्यूशन ना हो तो हम कर सकते हैं। बाकी अगर किसी और को इस बात का पता हो तो बता दें। जी ओके यहाँ पे आई एम सिर्फ गोइंग मैं टू छोटा सा बता दूं कि हिजाब की कंपल्शन क्यों है। इसलिए है क्योंकि आपकी इंटरेक्शन गैर महरम से हिजाब है औरत का, ठीक है, औरत का पर्दा गैर महरम से है। तो अगर गैर महरम से इंटरेक्शन ही अलाउड ना हो तो फिर हिजाब की कोई तुक नहीं बनती, ठीक है ना। अगर आपको महरमों ही के अंदर रहने का हुक्म होता औरतों को तो फिर हिजाब की कोई तुक नहीं थी ना। हिजाब तो इसीलिए है कि आप के इस्लाम समझता है इस बात को कि औरत का इंटरेक्शन होगा डिफरेंट लेवल्स पे गैर महरम के साथ। वो इंटरेक्शन जो है वो हिजाब के बीच में होना चाहिए, उसके सर्टेन प्रिंसिपल्स और नॉर्म्स है, और वो नॉर्म्स वायलेट नहीं होने चाहिए। क्योंकि अगर वो इंटरेक्शन होता ही ना
या उस इंटरेक्शन से ही मना कर दिया जाता तो फिर तो हिजाब की जरूरत नहीं थी। घर में तो आप हिजाब नहीं लेती या महरमों के बीच में। जी सर, थैंक यू सो मच सर। ओके, अहमद अजहर। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ऐसे जी बात। बात चल रही थी सिलेक्शन पे। सो इफ देयर आर टू कैंडिडेट्स हैविंग द सेम काइंड ऑफ पोटेंशियल एंड लाइक इन द इस्लाम देयर सर आर डिफरेंट सॉरी टू ट्राइब्स डिस्टर्ब, बट आई गेस इस पे काफी बात हो गई है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज वो कर लें आप। जो हैं वो सिलेक्ट करेंगे किसी को, और सिलेक्ट ऑब्वियसली देयर मोर देन टू कैंडिडेट्स, इजंट दैट द some branch of democracy or these? That is my question. ठीक है, टू कैंडिडेट्स विद सेम रेज्यूमे। ठीक है, तकवा, तकवा में जो सबसे ज्यादा होंगे उसको सेलेक्ट किया जाएगा। सबसे पहले तकवा है। Sir, my ओके, आकिब हमीद। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा क्वेश्चन भी ये शूरा से रिलेटेड है। आई थिंक आप अलाउ नहीं कर रहे तो, लेकिन अगर अलाउ करें तो मैं क्वेश्चन ये कर सकता हूँ। जी जी सर, पूछ लें आप क्वेश्चन। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये वसीम साहब से है कि शूरा के मतलब बात हो रही थी। तो अभी हमारी डेमोक्रेसी में क्या हो रहा है कि हमारे जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली, वो खुद जाके अपनी नॉमिनेशन के मतलब करवाते हैं इलेक्शन कमीशन में, अपने जाके कागजात नामजदगी जमा करवाते हैं और उसको सारा कुछ। तो शूरा में किस तरह ये मामला चलेंगे कि कौन डिसाइड करेगा कि ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव है? मतलब एक जनरल पब्लिक तो नहीं डिसाइड कर सकती, इतने लोग किस तरह बैठ के डिसाइड करेंगे कि ये हमारा मतलब हमारे हल्के का ये एक रिप्रेजेंटेटिव है? तो शूरा शूरा में जो आएगा उसकी उसका कौन डिसीजन लेगा? इस्लाम में इमाम का कॉन्सेप्ट है, इमाम। और इस्लाम में कुरान में कहा भी गया है कि तुम सबको अपने इमामों के साथ उठाया जाएगा। ठीक है, तो आप देखें कि आपके इमाम कौन है। आपके इमाम अगर तनख्वाह के ऊपर हैं तो ये दैट इज पैथेटिक। इमाम वो होगा जो इलाके का स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा होगा, जो इंटेलेक्चुअली कुरान और हदीस और इन सब चीज़ों को समझता होगा। और उस हिसाब से जो है वो कैंडिडेट सिलेक्शन उस हिसाब से होगी। जो आप इलाके की बात करेंगे, इलाके से रिप्रेजेंटेड जो इलाके के मसाइल बताए, तो उसका यही क्राइटेरिया है। फिर इमाम हर मस्जिद का भी होता है, जामा मस्जिद का भी होता है, और फिर जो जो उस इलाके में जो लोग जमा होते हैं, ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है, हायरार्की है इस्लाम के अंदर। तो उस हिसाब से होगा कि जो जिसको जरूरत, जिसको पैसे की जरूरत नहीं है, या जो अकॉम्प्लिश्ड है अपने उसमें फील्ड में, तो उस हिसाब से सिलेक्शन होगी। और इस सिलेक्शन का क्राइटेरिया होगा जो शुरा की तरफ से दिया जाएगा, और उस क्राइटेरिया पे जो फिट होगा उनके इंटरव्यूज किए जाएंगे, जिस तरह आप कंपनी के लिए करते हैं वो इंटरव्यूज। और उन इंटरव्यूज में जो सेलेक्ट होंगे तो वो सिलेक्शन पे गौर करें, इलेक्शन पे नहीं। अस्सलाम हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपकी आवाज़ आ रही है? ओके जी ओके। मिस रिजाना मैं ये कह खान। रही थी कि मैं ये कह रही थी कि एरिया वाइज अगरचे हम आप कह रहे हैं ना सिलेक्शन करेंगे इमाम, तो इमाम हमारे आजकल के हैं ऐसे कि हम उन पे बिलीव करें, उन पे कॉन्फिडेंस हो कि वो हमारे लिए सही सिलेक्शन करेंगे। दूसरी बात ये भी थी, मुझे एक और बात भी थी कि मैंने सुना है, वल्लाह आलम ये ठीक है कि नहीं, आई डोंट नो राइट और नॉट, लेकिन ये है कि मैंने ये सुना है कि इमाम राबिया बसरी अगर पढ़ें और उनको पढ़ाने वाले क्या नाम है, इमाम बसरी हों, और पढ़ाने वाले इमाम बसरी हों, और उनको उनसे पढ़ने वाली राबिया बसरी हों, और कुछ जगह खाने काबा हो, तो भी अलाउ नहीं है कि कोई फीमेल मेल से पढ़े। तो क्या ये ठीक है? क्योंकि आजकल तो हर जगह ही मेल फीमेल सभी पढ़ा रहे हैं, और तो एजुकेशन भी हो रही है, और काफ़ी ये देखे ना, काफ़ी जो है वो फिसाद का बायस भी बन रहा है। तो ये क्या ठीक है या ये गलत है? यानी मेल को मेल ही पढ़ाएं और फीमेल को फीमेल ही पढ़ाएं, तो ये ज़्यादा सही है क्या वो ठीक है, मेल फीमेल का चक्कर?
जी, इसके लिए सैयदना आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जो है वो पढ़े तो शी आलिमा, जी और जी। उनसे सहाबा पढ़ते थे, तो आई थिंक भी ना। तो ये वाली बात सही नहीं है कि राबिया बसरी और इमाम बसरी के बारे में जो है। जी, मुझे इसका अच्छा, और मैंने ये भी पूछा है कि सिलेक्शन कैसे हो सकती है कि एरिया वाइज के उसमें इमाम ही जो है सिलेक्शन करे, तो आजकल तो इमाम को नॉलेज ही नहीं है। जी बिल्कुल सही, आजकल नहीं है नॉलेज। तो उसका क्या सोल्यूशन है? इसी और पे आप ये भी और आप ये तरबियत। भी कह रहे हैं कि हम अपने इमाम के साथ खड़े होंगे, तो हमारा इमाम कौन? जी आमना, यू कैन मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन के बाद प्लीज स्पेंड कर दें, टाइम इज ऑलरेडी अप। सर मैं एक और क्वेश्चन ले रही हूँ फिर। मोहम्मद फारूक। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, मेरा वसीम भाई से क्वेश्चन है, जो हम पहले बात कर रहे थे ना सूद के बारे में, तो सूद से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है, मैं पूछ सकता हूँ अभी? जी अगर सर क्वेश्चन आपके मुतालिक है तो आई कैन नॉट आंसर, आई एम नॉट क्वालिफाइड। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अब एक बंदा बिल्कुल मजबूर है, ठीक है, फॉर एग्जांपल वो किसी एरिया में रहता है स्पेसिफिक, तो वहां पे उसको इतनी मजबूरी है, या मतलब उसका कोई बच्चा बीमार है या कुछ भी, तो उसको पैसों की जरूरत है, ठीक है। तो अब वो पूरे मोहल्ले में चाहता है कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे आप उधार दे दो तो मैं आपको वापस कर दूंगा, ठीक है, मुझे मतलब प्रॉब्लम है तो इस वजह से। लेकिन उसको कोई बंदा पैसे नहीं देता, तो उसको पता चलता है कि एक बंदा सूद दे रहा है, मतलब सूद पे पैसे दे रहा है, तो वो फिर उसके पास जाके अगर सूद पे पैसे लेगा तो उसको मतलब क्यों गुनाह मिलेगा? जी क्योंकि वो तो इसका इतना इसका मजबूर है जवाब कि वो इसका उसको। जवाब फारूक साहब, इसका जवाब मुफ्ती हजरात देंगे। मैंने कहा है ना, हलाल हराम जायज है नहीं है, वो सारा जो जी जो जी फिक्र का है, उसूल फिक्र, वो मुफ्ती से आप पूछेंगे, उसके लिए मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ। वो मुफ्ती आपकी सही। पूरी बात सुनेंगे और फिर आपको बेहतर आंसर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। बाकी जो लोग नहीं आए उनको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, और फीडबैक फॉर्म फिल करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह वो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। जस्ट वन लास्ट थिंग आमना, जी और सर। हम आज आप सब लोग मौजूद हैं, सबके क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे। कोशिश भी की लोगों ने जवाब देने की। अगर किसी का जवाब यहाँ नहीं मिलता तो हम सबको खुद जवाब ढूंढने चाहिए। दूसरा, मेरा एक जनरल कमेंट था सबके लिए कि हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कि हम खलीफा कैसे सेलेक्ट करेंगे, शूरा कैसे बनेगी, ये डेमोक्रेसी बेहतर है नहीं है, इनमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए। ठीक है, क्वेश्चन करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे उससे सिर्फ यही तासुर आया कि अभी हमारे पास घर नहीं है। अभी हम घर बनाने के लायक भी नहीं हुए, लेकिन हम फर्नीचर डिज़ाइन कर रहे हैं कि हमारा जो सोफ़ा होगा वो लाल रंग का होगा या नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जिस तरह पहले भी ज़िशान ने भी बहुत मर्तबा इस चीज़ पे जोर दिया, पहले हम इस लायक तो बने, फिर हम ये फैसले भी कर लेंगे कि खलीफा कौन बनेगा और इमाम कौन होगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ओके सर, थैंक यू सो मच। आई एम एंडिंग द मीटिंग नाउ।